हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का इस जैव धर्म की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। हम सभी आज 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नित्य धर्म और संसार, और इस ग्रंथ के रचयिता हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो आज हम इसी ग्रंथ के विषय में चर्चा करेंगे। कुछ भूमिका हम लोग समझ लेंगे, जो हम लोग पिछले अध्याय से समझते आ रहे हैं कि जो भी वार्तालाप होती हैं वो गोद्रुम द्वीप में होती है। वहाँ पर अनंत दास बाबा जी और परमहंस दास बाबा जी ही सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर दो ऐसे पुरुषों की कहानी है। एक युवक है, उनकी एक पत्नी है। वो आगे चल करके कैसे वृद्ध होते हैं और कैसे धन संपत्ति का मोह होता है उनके संतानों के ऊपर, और सब कुछ छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर रहने लग जाते हैं। ये पूरी की पूरी सी भूमिका चलती है। इसको हम लोग संक्षेप में श्रवण करते हुए गोद्रुम पहुँचेंगे, और वहाँ पर जो महत्वपूर्ण शास्त्रीय चर्चा होते हैं हम लोग वहाँ पर प्रवेश करेंगे। बताते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर सप्तग्राम नामक एक बहुत प्राचीन नगर था। वहाँ बहुत दिनों से हजारों स्वर्णकार वास करते थे, और श्री उद्धारण दत्त के समय नित्यानंद प्रभु की कृपा से लोग हरिनाम संकीर्तन में मस्त रहा करते थे। उसी नगर में एक बहुत कृपण स्वर्णकार रहा करता था, जिसका नाम चंडीदास था। और वहाँ जब नगर संकीर्तन होता था तो उसमें शामिल नहीं होता था, और अपने कंजूसी से बहुत सारा धन जमा करके रखा था। और उसकी पत्नी का नाम दमयंती था, और दोनों एक ही स्वभाव के थे, दोनों कंजूस थे। उनके 4 पुत्र थे और 2 कन्याएं थीं। कन्याओं का विवाह दे करके पुत्रों को प्रचुर मात्रा में धन जमा करके रखा हुआ था, और पुत्र भी प्राय ऐसे ही कंजूस थे। ऐसा कहा जाता है कि जिसके घर में संतों का आना जाना नहीं होता, वहाँ पर जो संतति होती है, जो लोग होते हैं, उनके पास कभी भी दया और धर्म जो है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए जैसे जैसे लड़के बड़े होने लग गए, वो और स्वार्थी होने लग गए, और रुपए के लोभ से माता पिता कब मरेंगे इसकी चिंता करने लगे। और ऐसा स्वभाव जो था, वो जो उनके विवाह होता है उनके पुत्रों का, उनकी पत्नियां भी जब आती हैं तो वो सब भी अपने बूढ़े माता पिता को मरने की ही दुआ मांगते रहते हैं। बताते हैं कि उनकी दुकानदारी बहुत अच्छी चलती थी, लेन देन भी बहुत अच्छा था। पिता ने धन का आपस में बंटवारा कर व्यवसाय को खूब अच्छी तरह से चलाने लग गए थे। सबका बंटवारा हो गया था चारों बच्चों के बीच में। एक दिन चंडीदास जी ने सबको बुला करके कहा कि मैं बचपन से कंजूस रहा हूँ, और तुम लोगों के लिए बहुत सारा धन छोड़ रखा है। अब हमें खाने पीने की और अच्छे कपड़ों की परवाह नहीं है, और तुम्हारी माता ने भी इसी प्रकार का जीवन बिताने का निश्चय किया है, और हम सब अब कुछ धन हमें दे दो तो हम जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा में जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम है हरिचरण। प्रातःकाल अपने पिताजी के पास जाकर के कहते हैं कि आप लोग नवद्वीप जाकर के दर्शन करके आओ। कहा जाता है कि जो नवद्वीप जाकर के आता है उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, और कली काल में श्री नवद्वीप धाम जैसा कोई तीर्थ फलदायक नहीं है। चंडीदास ने दमयंती के सामने पुत्र का प्रस्ताव रखा, जो उनकी पत्नी है, और दमयंती के पुत्र की इच्छा जान करके बड़ी प्रसन्न हुई। दोनों ने आपस में तय किया कि हमारी धमकी से लड़कों का दिमाग रास्ते पर आ गया है। क्या धमकी? कि अगर तुम लोग इस तरह से परेशान करोगे तो जो हमने बहुत सारा धन छिपा करके रखा है वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। शुभ दिन देख करके दोनों पति पत्नी वैष्णवों को साथ में लेकर के अंबिका कालना में उपस्थित हुए, और वहाँ दोनों एक दुकान में रसोई बनाकर खाने के लिए बैठे। उसी समय सप्तग्राम से एक परिचित आदमी ने आकर के कहा कि तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कोठरी का ताला तोड़ करके सारा का सारा धन चुरा लिया है।
अब वे तुम्हें घर में वापस घुसने भी नहीं देंगे। तुम्हारा गुप्त धन चुराने के बाद उन्होंने मिलकर के बंटवारा कर लिया है। इस समाचार को प्राप्त करते ही दमयंती और चंडीदास के हृदय को बहुत जोर से झटका लगता है और वे धन के शोक में कातर हो जाते हैं और भोजन भी नहीं कर सकते। उस दिन रात और दिन बीत गया रोते रोते। साथ ही वैष्णवी ने उनको खूब समझाया कि घर में आसक्ति न रखो, चलो अब तुम दोनों साधु होकर कहीं आश्रम बना लेना और वहीं पर पड़े रहना। जिसके लिए कुछ किया है अब वही शत्रु बन गए हैं, तो अब घर लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। नवद्वीप में ही रहना, भिक्षा करना और जीवन का निर्वाह करना, यही सबसे अच्छा होगा। दमयंती और चंडीदास अपने पुत्रवधुओं के व्यवहार को सुनकर बारंबार कहने लगे कि हम भले ही मर जाएंगे किंतु घर नहीं लौटेंगे। और वहीं अंबिका ग्राम में 2-4 दिन ठहरे। वहाँ से शांतिपूर्ण दर्शन करते हुए नवद्वीप पहुँचते हैं और मायापुर में एक वणिक परिवार रहता था, उनके घर ठहरते हैं। कुछ दिन वहाँ ठहरने के बाद नवद्वीप सप्तपल्ली गंगा के उस पार जो कुलिया ग्राम है उसका दर्शन करने के लिए जाते हैं। और कई दिन बाद पुत्र वधुओं के प्रति ममता फिर उत्पन्न हो जाती है। चंडीदास ने पत्नी से कहा, चलो हम लोग सप्तग्राम लौट चलें, आखिर हमारे ही लड़के हैं, क्या हम लोगों को तनिक भी स्नेह नहीं करेंगे? तो उसकी पत्नी कहते, शर्म नहीं आती? इस बार घर जाने से तुम्हारी हत्या करके रहेंगे। उनके साथ जो वैष्णवी है वो कहती है। वैष्णवी की बातों से दोनों डर गए। उन्होंने कहा, देवी तुम अपने आश्रम चली जाओ, हम लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं, किसी अच्छे व्यक्ति से उपदेश ग्रहण कर हम लोग भिक्षा द्वारा अपना जीवन निर्वाह करेंगे। वैष्णवी चली गई। दंपत्ति घर की आशा को छोड़ करके कुलिया ग्राम में एक छकौड़ी चट्टोपाध्याय के मोहल्ले में एक घर बनवाने की चेष्टा करते हैं और कुछ भले आदमियों से चंदा लेकर के उन्होंने घर बनाया और दोनों स्थायी रूप से रहने लगे। कुलिया ग्राम जो है, आज भी आप नवद्वीप में जाएंगे तो कुलिया ग्राम है, जिसका दूसरा नाम है अपराध भंजन पाठ। क्या नाम है उसका? अपराध भंजन पाठ। वहाँ पर निवास करने मात्र से हमने जो पूर्व में जो पाप किए हैं, अपराध किए हैं, वो सब नष्ट हो जाता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। एक दिन चंडीदास ने कहा, हरिया की माँ, लड़कों का नाम न लो, उन्हें कभी याद मत किया करो। हमने बहुत से अपराध किए, इसलिए बनिए के घर में जन्म पाया है और जन्म दोष से हम कृपण हो गए हैं और अतिथि और वैष्णव की सेवा हम लोगों ने नहीं की है। अब कुछ पैसे हो जाएंगे तो हम अतिथि और वैष्णव की और ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, तब हमारा कल्याण होगा। और एक मोदी खाना की दुकान खोल ली और सज्जन व्यक्तियों से कुछ रुपए मांगकर रोजगार आरंभ कर लिया। कुछ दिनों के बाद दुकान बहुत अच्छा चलने लगी। पहले की अपेक्षा जीवन अच्छी तरह व्यतीत होने लगा और चंडीदास कुछ पढ़ना लिखना भी जानते थे। तो चंडीदास जी दुकान में जब बैठे रहते थे तो गुण राज खान कृत श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ पढ़ा करते थे और ईमानदारी के साथ दुकानदारी करते थे और अतिथियों का सत्कार करते थे। ऐसे ही 5-6 महीने बीत गए और कुलिया में सभी लोग चंडीदास के परिचय जानकर उनमें श्रद्धा करने लगे। उसी गांव में एक यादव दास नामक एक गृहस्थ ब्राह्मण रहते थे और वो प्रतिदिन चैतन्य मंगल का पाठ किया करते थे। चंडीदास भी कभी कभी उनके पाठ सुनने जाते और यादव दास जी उनकी पत्नी सदा वैष्णव सेवा में लगे रहते। यह देख करके चंडीदास और दमयंती यह भी वैष्णव सेवा में रुचि दिखाने लगे। एक दिन चंडीदास और यादव दास जब सुनने के लिए जाते थे तो वहाँ पर यह प्रश्न प्रारंभ होता है। अब जहाँ से ये प्रश्न प्रारंभ होता है वहीं से हम सब इन चीज़ों को प्रारंभ करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न यही पूछा जाता है कि संसार क्या चीज़ है। कौन पूछ रहा है? चंडीदास जी ये प्रश्न पूछते हैं कि जो संसार है, जो हम सबको दिखाई दे रहा है, ये क्या वस्तु है, ये क्या चीज़ है? ऐसा प्रश्न है। किनका प्रश्न है ये? चंडीदास जी का। अब इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए जब यादव दास जी कहते हैं कि गंगा के उस पार एक गोद्रुम द्वीप है
वहाँ बहुत सारे तत्वज्ञ वैष्णव रहते हैं, वहीं चल कर के प्रश्न पूछेंगे तो हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तीसरे पहर यादवदास चंडीदास गंगा के पार जाने के लिए तैयार हुए। दमयंती ने भी कहा कि मैं भी वैष्णव की सेवा करना चाहती हूँ। तो यादवदास जी ने कहा कि वहाँ वैष्णव गृहस्थ नहीं हैं, सब के सब गृह त्यागी हैं, मुझे डर है कि अगर तुम्हें साथ ले जाऊं तो दुखी ना हो। दमयंती कहती है मैं दूर से ही लोगों को दंडवत प्रणाम कर लूँगी, लेकिन उनके कुंज में नहीं जाऊँगी, मैं वृद्धा हूँ, मुझ पर वे लोग कभी नाराज नहीं होंगे। यादवदास ने कहा वहाँ स्त्रियों का जाने का नियम तो नहीं है, तुम वहीं समीप में किसी स्थान पर बैठी रहना, हम लोग लौटते समय तुम्हें साथ ले लेंगे। अब तीनों चल पड़े, धीरे धीरे गंगा की रेती के ऊपर चलते हुए पार करते हैं और प्रद्युम्न कुंज के निकट पहुँचे और दमयंती ने कुंज के दरवाजे में साष्टांग प्रणाम करके वहीं एक पुराने वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। और यादवदास और चंडीदास दोनों कुंज के भीतर जाते हैं। माधवी मालती मंडप में बैठी हुई वैष्णव मंडली की भक्ति के साथ दंडवत प्रणाम किया और बीच में बैठे थे परमहंस बाबा जी, उनके चारों तरफ वैष्णव दास, लाहड़ी महाशय, अनंत दास, ये सब लोग वैष्णव बैठे थे। और यादव दास उनके निकट जाकर के बैठ जाते हैं और परिचय कराते हैं। अनंत दास बाबा जी ने कहा यादव दास की ओर देख करके कि चंडीदास ने सारा वृतांत हम सबको समझाया। जब परिचय की बात हुआ तो उन्होंने पूरा राम कहानी सुनाई कि कैसे हमारे 4 पुत्र थे और कैसे उन्होंने धन के लोभ से मुझे तीर्थ यात्रा का लोभ दे करके तीर्थ यात्रा करने भेज दिया और वहाँ पर हमारी कोठरी के दरवाजे के ताले को तोड़ करके सारा धन निकाल लेते हैं। अब ये सुनने के बाद अनंत दास बाबा जी हंस कर कहते हैं इसे ही तो संसार कहते हैं, संसार को पहचानते हैं वे बुद्धिमान हैं और जो संसार के चक्र में पड़े हैं उनकी स्थिति बड़ी शोचनीय है। अब चंडीदास का मन जो है यहाँ पर इनके साथ सन्निधि में धीरे धीरे क्या हो रहा है, सुकृति प्राप्त करके निर्मल होता जा रहा है और वैष्णव के सत्कार और वैष्णव के ग्रंथ पाठ और श्रवण के द्वारा जो नित्य सुकृति से चित्त जो है वो निर्मल होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी वैष्णव का संग करे और उनसे यदि वो सत्संग का श्रवण करता है, इन दोनों को करने से उसके जीवन में सुकृति का जन्म होता है। कौन से सुकृति हम लोग स्पष्ट समझ गए हैं कि जिस सुकृति से हम सबको भक्ति प्राप्त होगी वैसी वाली सुकृति उत्पन्न होती है और इस वाले ऐसे सुकृति से इस भक्ति के ऊपर हम सबकी श्रद्धा और दृढ़ होती चली जाती है। अब चंडीदास और अनंत दास बाबा जी उपदेशों को सुनकर के बड़े ही कातर शब्द में कहने लगे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मुझे स्पष्ट बताइए कि संसार क्या चीज़ है। अब यहाँ अनंत दास बाबा जी और परमहंस बाबा जी आपस में बातचीत करते हैं कि आप ही प्रश्न का उत्तर दीजिए, लेकिन फिर परमहंस दास बाबा जी कहते हैं कि अनंत दास जी बाबा ही इसका उत्तर देंगे। तो यहाँ पर उत्तर देने से पहले जो प्रद्युम्न ब्रह्मचारी हैं और अपने जो गुरुदेव हैं उनका स्मरण करते हैं, उसके बाद वो संसार क्या चीज़ है इसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। अब अनंत दास बाबा जी यहाँ पर कहना प्रारंभ करते हैं जो जीव होते हैं उनकी 2 दशाएं होती हैं। एक कहते हैं मुक्त दशा, एक दशा क्या कहलाती है मुक्त दशा और दूसरा कहलाता है संसारबद्ध। इसको क्या कहते हैं संसारबद्ध, जहाँ पर जीव और संसार, जीव जो है संसार के अंदर बद्ध रहता है और एक मुक्त दशा। इन दोनों के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो जीव कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, जो जीव कैसे हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्ति जिन्होंने की है और जो कभी भी माया से बद्ध नहीं हुए हैं, मतलब ये क्या हैं, ये नित्य मुक्त कहे जाते हैं, ये कभी बद्ध नहीं हुए हैं, ये सब क्या कहलाते हैं मुक्त दशा कहलाते हैं। या फिर वैसे भक्त जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं लेकिन किसी विशेष कार्य के लिए भगवान के लीला या कुछ प्रचार आदि के लिए संसार में आते हैं और माया उनको बद्ध करती है, लेकिन भगवान की कृपा से क्या हो जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं।
वो एक ही बार के लिए आते हैं। जैसे हम आए हैं तो हम लाखों जन्मों करोड़ों जन्म से फंसे हैं, लेकिन मुक्त दशा वाले भक्त क्या हैं, जीव जो हैं शुद्ध भक्त होते हैं, नित्य मुक्त होते हैं, या फिर आते भी हैं तो भगवान की कृपा से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। और फिर संसार बद्ध में वैसे जीव होते हैं जो कृष्ण से विमुख रहते हैं, इन्होंने कृष्ण के तरफ कभी भी देखा नहीं है और अनादि काल से यहीं पर माया में पड़े हैं। कहाँ हैं, इसी संसार में कब से पड़े हैं, तो कहते हैं अनादि काल से। कहाँ हैं हम सब, संसार में। हम सब की कैसी दशा है, हम लोग संसार बद्ध हैं। और जो भगवान के साथ जो लीला करने के लिए जो उनके पार्षद आते हैं वो सब मुक्त दशा में रहते हैं। इसलिए संसार बद्ध हम सब जीव हैं, जो हम लोग भगवान कृष्ण से विमुख हैं और अनादि काल से हम लोग संसार में ही पड़े हुए हैं। हमने कभी कुछ भी प्राप्त नहीं किया, इसलिए हम लोगों को संसार दशा भी कहते हैं, या हम सब नित्य बद्ध कहलाते हैं। हम सब क्या हैं, नित्य बद्ध कहलाते हैं। ये हम सब की संसार की अवस्था है। और जो मुक्त दशा वाले जो जीव हैं वो कहाँ रहते हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं कि वो वैकुंठ में रहते हैं, या तो वृंदावन में रहते हैं, या फिर इसको गोलोक कह दे तो वहाँ ये लोग जीव रहते हैं। और बाकी सब कहाँ रहते हैं, इसी भौतिक संसार में। जो हम सबको संसार दिख रहा है, हम सब संसारबद्ध जीव इस भौतिक संसार में रहते हैं, जो क्या है, जड़मयी है। और वैकुंठ आदि लोग क्या हैं, ये सब चित्तमयी हैं, चिन्मयी हैं। ये दो प्रकार के अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। अब इसमें जो मायाबद्ध हैं, इसमें कौन से जीव की बात करते हैं, जो मायाबद्ध हैं, जो लोग माया के पास के द्वारा बांध दिए गए हैं, अथवा जिसको हम संसार दशा कहते हैं, जिसको हम संसार दशा के रूप में समझते हैं। इन मायाबद्ध और संसार दशा को प्राप्त जो जीव हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या अनंत है, इसको गिना नहीं जा सकता, इतनी संख्या है। और जो नित्य मुक्त हैं, जो भगवान के धाम में रहते हैं, उनकी भी संख्या गिना नहीं जा सकता। वो सब भी क्या हैं, नित्य अनंत है उनकी भी संख्या। अब जो बद्ध हैं उनकी भी संख्या अनंत है। और जो माया के बद्ध हैं, वो माया के बद्ध क्यों हैं, तो एक ही कारण लिखते हैं, कृष्ण विमुखता। ये हम सब संसार में क्यों पड़े हैं, तो हम सब कृष्ण से विमुख होने के कारण संसार में पड़े हैं। और संसार से विमुख, कृष्ण से विमुख होने का कारण क्या है, तो केवल और केवल ये दोष जो है, कृष्ण विमुखता का जो दोष है, वो हमारे पास आता कहाँ से है, तो माया के कारण आया है। जो भगवान की माया है, उसी माया शक्ति के कारण हम सब के अंदर ये दोष आया है। दोष क्या है, कि हम कृष्ण से विमुख हुए हैं। अब इसको समझिए कि यहाँ पर कई लोगों का एक कन्फ्यूजन होता है कि नहीं, हम कृष्ण से पहले विमुख होंगे, पहले हम क्या होंगे, कृष्ण से विमुख होंगे, तब विमुखता का दोष आएगा, और दोष आने के बाद माया हम सबको पकड़ेगी। ऐसा नहीं है, ये सब घटनाएं एक साथ हो जाती हैं। माया हमें तुरंत ही पकड़ करके रख लेती है। जैसे ही हमारी सृष्टि हुई, मतलब जब से भगवान ने हम सबको बनाया, ऐसा एक बार के लिए मान लीजिए, क्योंकि जब से भगवान हैं वैसे ही हम लोग भी हैं। भगवान कहते हैं जीव भूतः सनातनः, तो भगवान ने हम लोगों की उत्पत्ति की, ऐसा नहीं है, या हम सबकी रचना की गई, ऐसा भी नहीं है। इसलिए हम जब से उत्पन्न हुए, तब से भगवान की जो माया शक्ति है, उसने जीव को क्या कर दिया, कृष्ण से विमुख कर दिया। इसलिए माया के दोष के कारण हम कृष्ण से विमुख रहते हैं। और इसके कारण जीव कहाँ आ जाता है, ये सतोगुण और जो रजोगुण है और उसके साथ तमोगुण है, इन तीनों गुणों के रस्सी के द्वारा बांध दिया जाता है। और इसके तारतम्य के अनुसार ही उसकी अवस्था जो है बड़ी विचित्र दिखाई पड़ने लगती है। और यही शारीरिक विचित्रता, रूप की विचित्रता, स्वभाव की विचित्रता, ये सब कुछ इस तीन गुणों के माध्यम से ही प्रकट होती है। ये सब अलग अलग।
अब इस विचित्रता को हम विचार करें तो जीवन के संसार में जब हम प्रवेश करते हैं, जब भी कोई भी नया जीवन आता है तो हम एक नए अहंकार को अपने भीतर धारण कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं आमित्व। क्या कहते हैं? आमित्व। आमित्व मतलब जिसका हम आश्रय लेते हैं। जो शुद्ध अवस्था में रहते हैं जब जीव, तो कृष्ण का दास होता है, लेकिन जैसे ही संसार या मायाबद्ध अवस्था में पहुंचता है तो अपने आप को क्या कहने लगता है कि अरे मैं तो मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं पशु हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं आसक्त हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं माता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं वीर हूँ, मैं धनी हूँ, मैं दरिद्र हूँ। इस तरह की जो बातें हैं वो आने लगता है और नाना प्रकार के, इसी को आमित्व कहते हैं, ये पैदा हो जाते हैं। और इसी का दूसरा नाम है जिसको हम सब अहंता के नाम से जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अहंता कहते हैं। यही अहंता है जिसको कहते हैं मैं। और उसी प्रकार अहंता के अतिरिक्त एक और चीज उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं ममता। अहंता के साथ साथ क्या आती है? ममता, कि मेरा चीज है, मेरा धन है, मेरा शरीर है, मेरा संतान है, मेरा बल, मेरा रूप, मेरा गुण, मेरा विद्या, मेरा वैराग्य, हाँ, ये सब मेरा कर्म, मेरी संपत्ति, मेरा मेरा आने लगता है। ये सब क्या कहलाता है? मेरा। और यही ममता जब और प्रगाढ़ होने लग जाती है तो यही मेरा जो है वो किस में बदल जाता है? मैं में बदल जाता है। पहले मेरा मेरा करते हैं, फिर मेरा करते करते मैं, मेरा गाड़ी, मेरा मोटर, मेरा मकान, और फिर धीरे धीरे मैं गाड़ी, मैं मोटर, मैं मकान, इतनी अहंकार जो है, इतनी आसक्ति उसमें बढ़ जाती है कि वो मेरा क्या है, वो मैं में परिवर्तन हो जाता है। यही मैं और मेरा, यही क्या है? मैं और मेरा, ये दो चीज़ें, अहंता और ममता का विस्तार जहाँ तक है, जिसका हम विशाल व्यापार देख रहे हैं, ये सब इसी के अहंता और ममता का जो व्यापार है वही संसार कहलाता है। संसार क्या कहलाता है? मैं और मेरा का जो व्यापार है वो सब कुछ संसार है। ये जो हम संसार जो देख रहे हैं, दुनिया, उसको संसार नहीं कह रहे। संसार उसको कहते हैं जिसमें हमने मैं और मेरा का भाव कर रखा है, सिर्फ हमारे लिए उतना ही संसार है। बस आपके पास 1 एकड़ की भूमि है तो आपके लिए वही मैं और मेरा है, वही आपका संसार है। आपके 2 बच्चे हैं तो संसार वही है, आपके 1 बच्चे हैं तो भी संसार वही है। आपके कोई बच्चे नहीं, कोई ज़मीन, कोई जायदाद नहीं, आपका ये शरीर है, उस शरीर को भी हम अपना क्या मान लेते हैं? अपना जायदाद मान लेते हैं। उसी शरीर में अहंता और ममता कर लेते हैं और वही हमारे लिए क्या बन जाता है? वही हमारे लिए संसार बन जाता है और कुछ भी नहीं है। यही केवल मैं और मेरा ही हमारा संसार है। अब आगे कहते हैं कि हम लोग बद्ध दशा में मैं और मेरा देखते हैं, क्या मुक्त अवस्था में भी मैं और मेरा देखते हैं? ये तो हम लोगों ने समझा कि बद्ध अवस्था में हम जीवों की ऐसी दशा होती है। अब बद्ध अवस्था की बात हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मुक्त अवस्था, कि जब हम क्या हो गए? मुक्त अवस्था को प्राप्त कर गए, तो क्या मुक्त अवस्था में भी मैं और मेरा होता है? अब इसका उत्तर देते हुए यहाँ पर बताते हैं अनंतदास बाबा जी कि हाँ, जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हमारा जो भाव रहता है, मैं का भाव, वो चिन्मय रहता है। वो साधारण भाव नहीं है। वो कैसा भाव है? चिन्मय भाव रहता है। और जितने भी रस के उपकरण हैं, किसके उपकरण हैं? रस के उपकरण हैं। जैसे हम कृष्ण को सुख पहुंचाते हैं, इस सब में भाव रहता है, ये मेरा है। तो यहाँ बहुत प्रकार के मुक्त अवस्था में भी हम मैंपन का भाव करते हैं, लेकिन वो चिन्मय होता है। बहुत प्रकार के मैं की अवस्था अनेक प्रकार के होते हैं। और जितने भी रस के उपकरण होते हैं आध्यात्मिक जगत में, उसको ही हम मेरा कहते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि बद्ध अवस्था ही अनेक प्रकार से मैं और मेरा होने में दोष क्या है? अब कह रहे कि मुक्त अवस्था में भी मैं और मेरा है, ठीक है। अब हम बद्ध अवस्था में भी अगर मैं और मेरा करें
तो इसमें दोष क्या है? तो यहाँ पर अनंत दास बाबा जी कहते हैं कि दोष यह है कि जो शुद्ध अवस्था का, जब व्यक्ति क्या हो गया, शुद्ध हो गया है, मुक्त हो गया है, तो शुद्ध अवस्था का क्या, मैं और मेरा, और दूसरा क्या है, बद्ध अवस्था का मैं और मेरा, बद्ध अवस्था। इस बद्ध अवस्था में मैं होगा और मेरा होगा, ये दो अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर चिन्मय अवस्था में भी, शुद्ध अवस्था में भी मैं और मेरा होता है, हमने समझ लिया कैसे होता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि बद्ध अवस्था में भी अगर मैं और मेरा है तो इसमें दोष क्या है? तो कहते हैं कि संसार में जितने मैं और मेरा है, बद्ध अवस्था में जितना हम मैं और मेरा करते हैं, ये सब क्या हैं, केवल और केवल कल्पित हैं, वास्तविक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मैं और मेरा है कल्पित नहीं है, ये वास्तविक है। ऐसा नहीं कि गलत है, वास्तविक है, ये सही है, और ये क्या है, गलत है। यहाँ पर सब कुछ कल्पित है, सब हमें आरोपित किया गया है, हम सबके ऊपर, हम सबके ऊपर क्या है, आरोपित है। इस प्रकार हम सब कह सकते हैं कि जीव के लिए जो परिचय बिल्कुल मिथ्या है कि मैं शरीर हूँ, मैं बालक हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, हाँ मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, इन सब के जितने भी परिचय हैं संसार के लिए, ये सब क्या हैं, मिथ्या हैं। अतः संसार का सभी परिचय अनित्य है, प्राकृतिक है, क्षणिक है और सुख दुख प्रदान करने वाला है। संसार के जितने भी परिचय हैं वो कैसे हैं, वो कल्पित हैं, प्राकृत हैं और क्षणिक हैं, आज हैं और कल समाप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर कहते हैं क्या माइक संसार मिथ्या है, जो हम सबको दिखाई दे रहा है संसार, क्या ये संसार मिथ्या है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर उत्तर देते हैं ये संसार जो है मिथ्या नहीं है। ये जो माइक संसार हम सब देख रहे हैं, जो माया का बना हुआ है, ये मिथ्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हम अपना मान रहे हैं जिसको मिथ्या है, तो ये मिथ्या नहीं है, ठीक है, ये वास्तविक है। जो संसार हम सब देख रहे हैं इसको हम सत्य मानते हैं। वैष्णव सिद्धांत है कि हम संसार को सत्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की इच्छा से ये जगत सत्य है। कृष्ण ने इस संसार को बनाया है, कृष्ण की इच्छा से संसार बना है, इसलिए संसार को सत्य मानते हैं। लेकिन इस जगत में, इस माया वाले संसार में कोई व्यक्ति पहुंच जाता है और वहाँ पर मैं और मेरा मानने लगता है। ये संसार किसके द्वारा बनाया गया? भगवान के द्वारा। अब इस संसार भगवान के द्वारा बनाया गया तो संसार सत्य है। अब इसी सत्य संसार में व्यक्ति संसार को या संसार के संबंध को मैं और मेरा मानने लगेगा तो ये तो गलत है, क्योंकि संसार किसका है? सत्य रूपी कृष्ण के द्वारा, कृष्ण की इच्छा पर निर्भर करता है। तो कृष्ण के लिए संसार का संबंध सत्य हो सकता है, लेकिन हम सब के लिए संसार क्या है? केवल और केवल मिथ्या है। जब हम मैं और मेरा का भाव कर लेते हैं तब उस समय संसार क्या हो जाता है? मिथ्यामय हो जाता है। ऐसे संसार मिथ्यामय नहीं है। जब मैं और मेरा का भाव आता है कि मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, तो हम सब क्या हो जाते हैं? अपराधी हो जाते हैं। हम सब माया के चंगुल में फंस जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस संसार को मिथ्या मानते हैं। वे लोग कौन होते हैं? मायावादी कहलाते हैं। वे लोग अपराधी हैं। अब यहाँ यादव दास जी जो आए हैं, कहाँ से? कुलिया ग्राम में अपनी दुकान को खोल करके फिर मिलने के लिए आए हैं यादव दास जी। वो कहते हैं कि हम लोग इस मिथ्या संबंध में क्यों पड़े हुए हैं। अब ये प्रश्न है कि हम लोग संसार में क्यों आए। ये जो मिथ्या संसार है, इस मिथ्या संसार में हम क्यों पड़े हैं? क्यों पड़े? क्या कारण है कि हम इस मिथ्या संसार में पड़ गए? अब यहाँ पर कहते हैं कि हम सब कौन हैं? हम सब भगवान की चित्त वस्तु हैं। हम सब भगवान की क्या हैं? चित्त वस्तु हैं। भगवान चित्त वस्तु हैं और हम जीव हैं। जीव कौन है? जीव वही चित्त का
एक कण है। भगवान पूर्ण है और हम केवल एक उसकी कणिका हैं। तो कहते हैं जड़ जगत और चित्त जगत दोनों के बीच सीमा पर जीव के प्रथम अवस्थान है। कि एक यहाँ पर ऐसे समझाने के लिए समझाते हैं कि एक अवस्थान क्या है, ये बीच का एक लाइन है। ऊपर के स्थान को मान लो कि ये चित्त जगत है, या जिसको आध्यात्मिक जगत भी हम कहते हैं, और नीचे क्या है, ये माया जगत है, माया जगत है। अब इन दोनों के मध्य में ये जो चित्त कण है, ये दोनों के मध्य में अवस्थान किया। अब उसी समय, जब ये कब हुआ इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ये सब क्या है, अनादि काल की हम सब बात करें, मतलब प्रारंभ की। ये सब कब की है, अनादि काल की, मतलब जब से हम लोगों की सृष्टि हुई तब से। ये चित्त जगत और माया जगत की बात है। और चित्त जगत के प्रति ये चित्त कण जो है, जो चित्त जगत के प्रति आकर्षित हुआ, वो कुछ जीवात्माएं उधर चली गईं, जो माया जगत के प्रति आकृष्ट हुई वो माया जगत में आ गई। इसमें कोई कृष्ण भावनामृत हुआ और कोई नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है। उसको आकर्षण ही शुरू से क्या है, चित्त जगत के ऊपर हुआ। क्यों? क्योंकि ये भगवान की इच्छा पर हुआ। ये यहाँ कौन है कि कोई जगत चित्त जगत में चला गया, कोई माया जगत में चला गया। प्रारंभ से ही, अनादि काल से ही, जब से सृष्टि हुई, जब से भगवान ने आध्यात्मिक जगत को बनाया, तब से हम सब क्या हैं, हम इसी संसार में बद्ध हैं। तो ये कब से है, ऐसा कोई ऐसा गिनती नहीं कर सकते कि अरे तब से है या अभी से हम बंधे हुए हैं, या हम पहले कृष्ण को स्मरण रखते थे अब हम कृष्ण को स्मरण नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं है। हम शुरू से ही, जब से चित्त कण हम सबकी सृष्टि हुई, रचना हुई, हम तब से, प्रारंभ से ही, सृष्टि के प्रारंभ से कहें या अपने प्रारंभ से कहें, कि हम सब इसी माया जगत में बद्ध हैं। इसलिए हम सब अनादिर बहिर्मुख कहे जाते हैं। इसी चीज़ को प्रेम विवर्त में आगे समझाया जाएगा इसी अध्याय में। तो इस प्रकार से जीव कहाँ आ गया, माया जगत में आ गया, और हम सबको संसार दशा प्राप्त हुई। जो माया जगत में आए वो माया दशा को प्राप्त हुई। कितने जीव आए इसकी कोई संख्या नहीं। आध्यात्मिक जगत में भी अनंत जीव हैं और भौतिक जगत में भी अनंत जीव हैं। और यहाँ संसार में आकर के वो माया के द्वारा आच्छादित हो जाता है कि मैं भोगता हूँ, और मिथ्या अभिमान जीव को विचित्र रूप से आच्छादित कर देता है। अब यहाँ कहते हैं कि चेष्टा करने पर भी हम लोग सत्य स्वरूप को क्यों नहीं प्रकाशित होता, कि हम सब कौन हैं, हम सब भगवान के चित्त कण हैं ना। और चित्त कण है किसके अंश हैं, हम लोग कृष्ण के अंश हैं। तो हम स्वाभाविक रूप से हम कृष्ण के तरफ ही आकर्षित होते हैं। तो अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हम कृष्ण के प्रति आकर्षित हों, तो हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हम जानते हैं कि हम कृष्ण के ही अंश हैं, तो हम अपने नित्य स्वरूप को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जो हमारा सत्य स्वरूप है। क्या है हमारा सत्य स्वरूप है, क्या है हमारा सत्य स्वरूप, जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्णदास, कि हम सब कृष्ण के दास हैं। तो हम जब इतना प्रयास कर रहे हैं, हम चेष्टा कर रहे हैं कि हमें अपना जो नित्य दासत्व है कृष्णदास, वो प्रकट हो जाए, तो क्यों नहीं हो रहा है। अब ये जो चेष्टा को करके हम कृष्ण दासत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, इसके विषय में कहते हैं यहाँ अनंत दास बाबा जी की वो चेष्टा भी दो प्रकार की होती है। एक चेष्टा को कहते हैं उपयुक्त चेष्टा, एक चेष्टा कहलाती है जिसको उपयुक्त चेष्टा कहते हैं, और दूसरी चेष्टा कहलाती है जिसको अनुपयुक्त चेष्टा कहते हैं। अनुपयुक्त, एक अच्छा है एक बुरा है, ऐसा। अब यहाँ पर सबसे पहले बताते हैं अनुपयुक्त चेष्टा, कि जहाँ अनुपयुक्त चेष्टा करने से व्यक्ति जो है उसका अभिमान दूर नहीं होता, जब बल्कि जैसा उसका चेष्टा होगा उसी के अनुसार फल मिलेगा। तो सबसे पहले पूछते हैं कि अनुपयुक्त चेष्टा क्या है। तो कहते हैं कि हम अनुपयुक्त चेष्टा करते हैं, हम सोचते हैं कि हम कर्म कांड करेंगे और कर्म कांड करने से शुद्ध होकर के ब्रह्म ज्ञान का अवलंबन करेंगे और फिर हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसी चेष्टा अनुपयुक्त है। या फिर कोई कहता है कि हम अष्टांग योग कर रहे हैं और उस अष्टांग योग को करने से हम
उस शुद्ध चेतना को प्राप्त करेंगे और हम चिन्मय हो जाएंगे। ऐसी जो चेष्टाएं जब हम करते हैं तो ये सब अनुपयुक्त चेष्टा कहलाती है। अब इन चेष्टाओं को अनुपयुक्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन चेष्टाओं से मनवांछित फल प्राप्त करने में बहुत सारी बाधाएं हैं, जो अभिलाषित फल पाने की संभावना कम हो जाती है। बात यह है कि जिसके प्रति अपराध करने से हमारी ये अवस्था हुई है, मतलब हम कृष्ण से विमुख हुए ना, चाहे जिसके भी कारण हुए, हम क्या हुए? कृष्ण से विमुख हुए। और कृष्ण से विमुख होने का कारण क्या है? कृष्ण से क्या हो गए? हम सब विमुख हुए। और कृष्ण से विमुख होने का कारण क्या है? माया है। हमने अपराध किसके प्रति किया है? कृष्ण के प्रति अपराध हम सब ने किया है। तो हम सबको क्या करना पड़ेगा? उसके उपयुक्त चेष्टा करनी पड़ेगी, तब हमारी बद अवस्था दूर होगी। इसलिए अनुपयुक्त चेष्टा कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे इस चिन्मय अवस्था को, कर्मकांड, अष्टांग, या फिर हम यज्ञ के विधियों को करके, या फिर हम व्रत आदि को करके, या फिर हम दान के द्वारा, हम इन चेष्टाओं के द्वारा हम सोचते हैं कि अपने चिन्मय अवस्था में उस कृष्ण दासत्व को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम सबका अपराध जिसके प्रति हुआ है उसी की कृपा होनी चाहिए। कृष्ण से हम विमुख हुए हैं। अब यहाँ माया को दोष नहीं दिया जा सकता। माया कृष्ण ने बनाई है और कृष्ण ने माया बनाई है, तो माया को दोष नहीं दे सकते। लेकिन कारण यही है, विमुखता का जो दोष आया उसका कारण माया ही है। और हम विमुख किससे हुए? कृष्ण से। अब हम कृष्ण के उपयुक्त जब चेष्टा करेंगे तब हमारी क्या होगी? बद्ध अवस्था मुक्त हो जाएगी। अब कहते उपयुक्त चेष्टा क्या है? तो कहते हैं दो उपयुक्त चेष्टा है। एक तो है साधु संग करना और दूसरा भगवान की शरणागति। ये दो चीज़ों को करना ही हमारे लिए क्या है? उपयुक्त चेष्टा कहलाता है, एक और दो। और इसी के विषय में श्रीमद् भागवत कहता है, अतः अत्यांतिकं क्षेमः प्रेक्षामो भवतु अनघा संसारे अस्मिन् क्षणार्धेपि सत्संग सेवर्धिन नृणाम। अर्थात हे निष्पाप महात्मागण, हम आप लोगों से जिज्ञासा करते हैं कि परम कल्याण क्या है। इस संसार में आधे क्षण के सत्संग के लिए भी मनुष्य के लिए परम निधि है। अगर कोई यहाँ से दूर होना चाहता है, संसार से, इस त्रिगुण माया से पार होना चाहता है, तो एकमात्र मेरी शरण में आए तो माया से दूर हो जाएगा। भगवान कहते हैं इसलिए साधु संग हो जाए और शरणागति हो जाए, ये दो चीज़ों से हम इस संसार से, बद्ध से, अवस्था से बाहर आ सकते हैं। अब बताया जा रहा है कि यदि पूछो कि संसार में पड़े हुए जीवों का परम कल्याण कैसे हो सकता है, तो कहते आधे क्षण के लिए भी सत्संग कर लिया जाए तो कल्याण संभव है। अब प्रपत्ति के संबंध में गीता में जो शरणागति है, इसके संबंध में कहते हैं दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कि जो भगवान की शरण में आ जाता है वो माया से मुक्त हो जाता है। जो संसार से मुक्त होना चाहता है भगवान की शरण में जाए और मुक्त हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर जो चंडीदास हैं, महात्मा जी हैं, मैं आपकी इन बातों को अच्छी तरह से समझ नहीं सका। कहते हैं चंडीदास जी, मैं केवल इतना समझना चाहता हूँ या इतना समझा हूँ कि पवित्र वस्तु थे, कि हम लोग क्या थे? पवित्र वस्तु थे, और भूल कर हम लोगों ने माया के हाथ में आ गए। और ये माया जो है, माया के द्वारा इस जगत में बंधे हुए हैं, और कृष्ण की कृपा से हम सब इस संसार से बाहर जा सकते हैं, अन्यथा ऐसी अवस्था में भटकते ही रहेंगे। अब अनंतदास जी कहते हैं, हाँ तुम अभी इतना ही विश्वास करो। ये क्या है? प्रारंभिक अवस्था के लिए बहुत अच्छा है कि हम लोगों ने गलती से माया का हाथ पकड़ लिया और माया हमें संसार में खींच करके ले आई। बस इतना ही समझो। कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको समझने में समय लग जाएगा। अब इसी के विषय में कहते हैं कि धीरे धीरे इन बातों को समझ लेना सत्संग के माध्यम से। जगदानंद प्रेम विवर्त में जीव के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करते हुए सुंदर चित्र अंकित करते हैं कि चित्त कण जीव कृष्ण चिन्मय भास्कर नित्य कृष्ण देखी कृष्ण करे आदर।
हाँ, जिसमें कहते हैं कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, कृष्ण बहिर्मुख हैया। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं इसको कह सकते कि जीव पहले कृष्ण से विमुख हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर कह रहे हैं जगदानंद पंडित कि पहले क्या हो गया, जीव कृष्ण से बहिर्मुख हो गया, ऐसा नहीं, एक साथ सब हुआ। कृष्ण से बहिर्मुख, भोग की वांछा, निकटस्थ माया तारे झापट याद हरे। कहता है ना, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापट याद हरे, पिशाची पाई लगे न मति छिन्न हय, मायाग्रस्त जीवेर हय से भाव उदय। तो कहते हैं कि जो कृष्ण से बहिर्मुख हो गया, कैसे हुआ, कृष्ण की इच्छा से। स्वतंत्र थे हम, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में जो चिन्मय कण है वो क्या हो जाती है, माया से बद्ध होती है। उसी समय एक साथ ही उस समय हम क्या हो जाते हैं, हम भोग वांछा करते हैं, भोग इच्छा करते हैं, और उसी समय हम कृष्ण से विमुख होते हैं। ये ऐसा नहीं कि हम पहले विमुख हुए, फिर भोग इच्छा आया, फिर माया पकड़ा है, नहीं, एक साथ हुआ है। अगर पहले विमुख होते तो जो कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण से विमुख कैसे हो गया कोई जीव, भगवान कह रहे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम महा। एक बार कोई कृष्ण को देख ले, एक बार कोई कृष्ण से प्रेम कर ले, एक बार कृष्ण से कोई दीदार हो जाए, उसकी तरफ कृष्ण देख ले, तो उसको माया तो पकड़ ही नहीं सकती। तो उसमें स्पष्ट पता है कि माया हम लोगों के ऊपर नज़र गड़ा करके रखी थी अनादिकाल से, और हम सब अनादिकाल से पड़े हैं। हमने कभी कृष्ण को देखा नहीं, हमने कृष्ण को कभी स्मरण में नहीं लाया, हमें कृष्ण कभी याद नहीं थे, लेकिन हम एक साथ ये घटनाएं हुई, माया भोग इच्छा और विमुख, जिससे हम संसार में आ गए हैं। तो ये सब होता है। अब चेतन पदार्थ के विषय में कहते हैं कि चेतन पदार्थ क्या है, तो यहाँ पर बताते हैं कि जिसमें इच्छा शक्ति हो, और दूसरा जो अनुभव करता हो, अनुभव शक्ति हो। ये दो लक्षण जिसके अंदर दिख रहे हों, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम चेतन पदार्थ कहेंगे। वही क्या है, चेतन पदार्थ है, और कुछ भी नहीं है। और ये चेतन पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक तो विराट चेतन जिसको कहते हैं, विराट चेतन जो भगवान स्वयं है, और एक दूसरा कहलाता है जिसको क्षुद्र चेतन कहते हैं। दूसरा क्या है, क्षुद्र चेतन, मतलब हम सब जीव। और कृष्ण कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और चेतन कौन है, तो विभिन्नांश तत्व जो असंख्य हैं, जिसको श्वेता श्वेतर उपनिषद कहता है सह चानंताय कल्पते। कृष्ण और जीव के पारस्परिक बतलाने के लिए जो सूर्य है और उसकी किरण है, उसका उदाहरण दिया जाता है कि जो सूर्य है और उसके क्या हैं, किरण होते हैं। सूर्य हैं और सूर्य क्या निकलती हैं, बहुत सारे किरण निकलती हैं। ये कैसी होती हैं, एक एक बूंद के समान, डॉट के समान। यह तो बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन बहुत छोटे छोटे कणिकाएं होती हैं। ये सब कहाँ से उत्पन्न है, सूर्य से उत्पन्न है। इसी प्रकार जो यहाँ पर चित्त कण है वो भी प्रकाशमान होती है, जैसे सूर्य प्रकाशमान है। जैसे सूर्य को अगर हम सच्चिदानंद मान ले, सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप मान लें, तो यहाँ पर ये जो कण है ये भी सच्चिदानंदमय होगी, लेकिन यहाँ पर मात्रा होगी और जो एक कण की मात्रा होगी वो दोनों अलग अलग होगी। और चित्त कण जीव का धर्म या स्वभाव ही कृष्ण की सेवा करना है। जैसे कि यहाँ सूर्य से बना हुआ चित्त कण है, उसी प्रकार जो भगवान कृष्ण हैं और कृष्ण के ही अंश कौन हैं, जीव हैं। जैसे कृष्ण क्या हैं, चित्त वस्तु हैं, उसी प्रकार जीव भी चित्त वस्तु है। इसका निर्माण भी किससे हुआ है, चेतना से हुआ है। इसलिए इसके अंदर ऐसा स्वभाव ही पाया जाता है कि कृष्ण की क्या करेगा, सेवा करना। ये केवल और केवल कृष्ण की ही सेवा करना, इसके अंदर स्वाभाविक वृत्ति पाई जाती है। यही इसका धर्म का गठन है।
जब इसको बनाया गया ना, जब ये उत्पन्न हुआ कह सकते हैं, उसी समय इसके अंदर सेवा करने की वृत्ति गठित हो गई ऑटोमेटिक अपने आप, क्योंकि वो कृष्ण का अंश है। कृष्ण आनंद लेते हैं तो कृष्ण भोक्ता के रूप में आनंद जरूर लेते हैं, कृष्ण परम विषय जरूर हैं, लेकिन परम विषय रह करके भी जब इनको आनंद लेना रहता है तो ये भी सेवक के भाव में आ जाते हैं, तब जाकर के आनंद जो है ये भी ग्रहण करते हैं। ये भी गोपियों के पीछे पीछे जाते हैं, सखाओं के साथ चलते हैं, जो सखा कहते हैं वो करते हैं। तो ये सबके आश्रय विषय तत्व होकर के भी सेवा करके ही आनंद ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार उनके ही अंश हम सब हैं, तो हम सब का गठन भी क्या है, चेतना में भी चेतना से ही हुआ है, और हम सब का गठन के साथ ही ये निर्धारित कर दिया गया कि हम कृष्ण के दास हैं। बस इतना ही है कि हम कृष्ण के दास हैं, लेकिन हम माया में गिर सकते हैं और भगवान कभी माया में नहीं बंधते हैं। जैसे अग्नि का एक कणिका होती है, किसी अग्नि की कणिका होती है, तो उसके अंदर उसका ताप भी होता है और उसके साथ साथ उसमें प्रकाश भी होता है, दोनों चीज होता है ना। ये ताप को हटा दे और प्रकाश को भी हटा दे तो अग्नि नहीं रहेगी। जैसे किसी वस्तु है तो उस वस्तु के साथ ही उसका धर्म रहेगा, धर्म हटा दे तो वस्तु का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा, और वस्तु हटा दे तो धर्म रहेगा ही नहीं। जैसे हम चीनी का उदाहरण देते हैं ना, कि चीनी क्या है, उसका स्वभाव क्या है, चीनी एक वस्तु है, उसका स्वभाव क्या है, मीठापन उसका स्वभाव है। मीठापन हटा दे तो चीनी चीनी नहीं रहेगा, और चीनी हटा दे तो मीठापन नहीं रहेगा। तो वस्तु और वस्तु का दोनों का क्या रहता है, एक साथ, दोनों का एक साथ ये रहेगा, दोनों का एक साथ आपस में ये संघर्ष रहेगा, तब दोनों जीवित रहते हैं, या तो वस्तु या तो धर्म, दोनों के लिए एक साथ हमें रखना पड़ता है। और जब उसी धर्म में विकृति हो जाता है तो वस्तु नहीं रहता है। जैसे कि चीनी के अंदर से मीठापन का जो विकृति हो जाए तो चीनी चीनी नहीं रहेगा। इसलिए इन विषयों को हम सबको ठीक से समझना होता है, जिससे हम जीव हैं और जीव का धर्म है कृष्ण की सेवा करना। लेकिन स्वतंत्र होने के नाते हम जब कृष्ण सेवा से विमुख हो जाते हैं और नाना प्रकार के भोगों की कामना करने लगते हैं, तो जो बहिरंगा शक्ति है, निकट में जो माया शक्ति है, वो तुरंत जाल में आबद्ध कर लेती है और हम सबको आच्छादित कर लेती है। कृष्ण से विमुख जीव का धर्म द्वारा माया आच्छादित हो जाता है। अब वो अपना और भगवान के स्वरूप को भूल जाता है और माया का दास होकर के इस संसार में इधर उधर भटकने लगता है। कभी अपने आप को राजा, कभी प्रजा, कभी विप्र इस प्रकार सोचता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, ये सब करता है। लेकिन इसी संसार में भटकते भटकते यदि किसी साधु पुरुष से अगर भेंट हो जाता है, तब क्या होगा, तब वो संसार से मुक्त हो जाता है। यही रूपे संसार भ्रमिते कौन जन, साधु संग निज तत्व अवगत हन, निज तत्व जानी आर संसार नचाय के नवा भजिनो माया करे हाय हाय। जब कृष्ण को जब पहचान लेता है किसी साधु के संगति के माध्यम से, तब उसका जो संसार है वो धीरे धीरे भंजन हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है रोते हुए कि हे कृष्ण, मैं आपका हूँ। काकुति करिया कृष्ण डाके एक बार, कृपा करी कृष्ण तारे छाड़ न संसार, माया के पीछे न राखी कृष्ण पाने चाय, भजिते भजिते कृष्ण पाद पद्म पाय। कृष्ण तारे देन निज चित शक्ति रबल, माया आकर्षण छाड़े हैया दुर्बल। साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाई, संसार जानिते आर कौन वस्तु नाई। वो रोता रहता है कि हमें एक बार इस संसार से उद्धार कर दो। हाँ, मैं अभागा न जाने कितने दिनों से इस माया की सेवा कर रहा था और भटक रहा था। हे पतित पावन, हे दीनानाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, माया से उद्धार कर अपनी सेवा में हम सबको नियुक्त कर लीजिए। हे करुणा वर्णालय भगवान, उसकी करुणा पुकार को सुनकर के शीघ्र ही इस दुस्तर माया को पीछे कर देते हैं और संसार से पार कर देते हैं। और वो धीरे धीरे सत्संग और कृष्ण नाम लेकर के तुरंत संसार से पार हो जाता है। यही एकमात्र संसार से पार होने का अचूक उपाय है। यादव दास जी कहते हैं, आप जिस साधु संघ की बात कर रहे हैं
वे साधु तो भी संसार में ही तो रहते हैं। अगर कह रहे हैं कि साधु संग करेंगे तो हम संसार से पार हो जाएंगे, तो साधु भी कहाँ रहता है? वो साधु भी तो संसार में रहता है। हाँ, वो भी नाना प्रकार के सांसारिक पीड़ाओं से जर्जित होते रहते हैं, फिर वो दूसरे जीव का उद्धार कैसे कर सकते हैं? अब कहते हैं साधु तो इसी संसार में रहते हैं, बात सत्य है, किंतु साधु और मायाबद्ध जीवों में बहुत अंतर है संसार का। दोनों संसार बाहर से एक जैसे प्रतीत होते हैं। एक साधु भी संसार में रह रहा है और जो मायाबद्ध जीव है वो तो संसार में ही रह रहा है, बाहर से एक जैसा लगता है, फिर भी दोनों में बहुत अंतर है। साधु सब समय जगत में रहते हैं, किंतु असाधु व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाता। साधु कहाँ रहते हैं? संसार में रहते हैं, लेकिन कोई असाधु व्यक्ति है वो कभी भी नहीं पहचान पाता। इसलिए उनके लिए सत्संग जो है बहुत दुर्लभ हो जाता है। सत्संग क्या हो जाता है? अत्यंत दुर्लभ बन जाता है। और सत्संग के दुर्लभ बनने का कारण क्या है? हम साधु की पहचान नहीं कर पाते। साधु को न पहचानना। जब हम साधु को पहचान जाएंगे तो हम साधु का संग करके संसार से निकल जाएंगे। लेकिन माया के जाल में फंसे हुए मनुष्य को भी दो भागों में बांटा जाता है। कुछ लोग जो संसार के तुच्छ भोगों में लिप्त होकर के संसार का खूब आदर करते हैं, थोड़ा बहुत सुख प्राप्त हो जाए, संसार में मजे ही मजे करते रहते हैं। और जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिनका कुछ विवेक का सहारा लेते हैं और एक विवेक रहित होते हैं, एक विवेक युक्त और दूसरे विवेक से रहित। अब विवेक रहित कौन है और विवेक से युक्त कौन है? सबसे पहले बात करते हैं विवेक रहित। विवेक रहित जिसके पास विवेक नहीं है, तो ये लोग क्या है? संसार के सुख से सुखी होते रहते हैं, संसार मिल गया। और कुछ लोग विवेक से युक्त रहते हैं, विवेक से युक्त रहते हैं, विवेक युक्त जिसको कहा जाता है। ये लोग विषय या दूसरों को मुमुक्षु भी कहते हैं। यही विवेक युक्त लोगों को क्या कहते हैं? हम मुमुक्षु भी कह सकते हैं, जिनके अंदर मोक्ष की इच्छा रहती है, तो इनको मोक्षु भी कहते हैं। और मुमुक्षु का स्पष्ट अगर समझा जाए, जो निर्भेद ब्रह्म ज्ञानी हो उसको ऐसा नहीं कह सकते। जो ब्रह्म ज्ञानी है वही सतमुमुक्षु। जो संसार से ऊब कर अब आत्म तत्व का अनुसंधान कर रहा है उसको मुमुक्षु कहा जाता है। क्या है? जो संसार के विषयों से अब ऊब गया है, अब उसको आत्म तत्व की प्राप्ति करने के लिए वो खोजबीन कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है, शास्त्रों का अध्ययन, साधुओं के पास जाना, मठों मंदिरों में जाना, जो इन सब का प्रयास कर रहा है वही वास्तव में मुमुक्षु कहलाता है। ठीक है? और मुमुक्षु का अर्थ होता है जो मुक्ति की इच्छा रखता है। स्पष्ट है क्या? जो मुक्ति की इच्छा रखने वाले को हम मुमुक्षु कहते हैं, जो मुक्ति की इच्छा रखता है। और जब व्यक्ति इस मुक्ति की इच्छा को भी परित्याग करके भगवान का भजन करता है, और उस भजन को शुद्ध भक्ति कहते हैं। जब मुक्ति की इच्छा को भी त्याग करके क्या करने लग जाए? भगवान का भजन करने लग जाए, उसी को हम सब शुद्ध भक्ति कहते हैं, जहाँ मुक्ति की इच्छा नहीं रहती है। अब शास्त्र में मुक्ति को त्याग करने का विधान नहीं है, लेकिन कृष्ण तत्व और जीव तत्व का ज्ञान होने पर मुक्ति हो जाती है। ये तो श्रीमद् भागवत कह रहा है, जहाँ कहता है रजोभि संसंख्यातां पार्थैर्वैरिह जन्तव तेषां हि केचन हन्ते श्रेयो वे मनुजादय प्रायो मुमुक्षस्तेषां कैचन्नेव द्विजोत्तमा मुमुक्षाणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्यते सिद्ध्यते मुक्ता नामपि सिद्धानां नारायणः परायण सुदुर्लभो प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुने। छठे स्कंद में कहते हैं कि जगत के प्राणी पृथ्वी पर धूल कण के समान असंख्य हैं, उसमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव हैं जो कल्याण की इच्छा करते हैं, जिनमें से संसार से मुक्त चाहने वाले तो विरले हैं, और मोक्ष चाहने वालों में हजारों मुक्ति और सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाता है, और करोड़ों सिद्ध में मुक्त पुरुषों में वैसा शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो और कठिन है।
और जो एकमात्र कृष्ण का परायण हो, भगवान का परायण हो, ऐसे सुदुर्लभ नारायण के भक्त में भी कृष्ण भक्त अतीव दुर्लभ हैं। और कृष्ण भक्त उनमें होते हैं जो मुमुक्षु का परित्याग करके मुक्त हो चुके होते हैं। इसलिए बहुत दुर्लभ है कि पहले तो संसार में जीवों के अंदर इस मुक्ति की इच्छा आए, ये भी बहुत दुर्लभ है। फिर बहुत दुर्लभ होता है शुद्ध भक्ति की इच्छा को आना। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर उस मुमुक्षु की इच्छा को प्रकट होना चाहिए। अरे संसार क्या है, हम इस संसार से मुक्त कैसे होंगे, हम सब भक्ति में कैसे आते हैं। हम सब तो पहले यही विचार करते रहे हम संसार से कैसे मुक्त होंगे, ये संसार तो बहुत दुखमय है। तो सबसे पहले कौन सी इच्छा होनी चाहिए, उस मुमुक्षु की इच्छा होनी चाहिए कि हम कैसे संसार से बाहर आएं। और तब किसी साधु की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है, साधु संग से ही प्राप्त होती है। इसलिए अब कहते हैं कि शरीर रहने तक कृष्ण भक्त संसार में रहते हैं। जब तक शरीर है, कृष्ण भक्त कब तक संसार में रहते हैं, जब तक उनका ये भौतिक शरीर है तब तक जो कृष्ण के भक्त हैं वो कहाँ रहते हैं, इस संसार में रहते हैं। किंतु विषय लोगों का संसार से सर्वथा अलग रहते हैं। कृष्ण भक्त भी रहते हैं इसी संसार में, जो कृष्ण का भक्ति करता है इसी संसार में रह रहा है। और जो कृष्ण की भक्ति नहीं करता है वो भी कहाँ रह रहा है, इसी संसार में रह रहा है। लेकिन एक भक्त जो रहता है उसका रहनी और जो कृष्ण का रहनी है उसकी अवस्था में बहुत अंतर है। अब यहाँ कहते हैं कि आपने विवेक की मनुष्य की 4 अवस्थाएं बतलाई। कौन कौन सी अवस्थाएं बतलाई? जो विवेकी मनुष्य है तो उसमें सबसे पहले कहते हैं एक तो मनुष्य क्या होगा, सबसे पहले विवेक होगा उसके पास। दूसरा कि वो मुमुक्षु होगा, ये दूसरे प्रकार का है जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होगा। फिर तीसरे प्रकार की ऐसे लोग हैं जो मुक्त हो चुके हैं। एक तो मुमुक्षु जो मोक्ष की इच्छा करता है, दूसरा जो मुक्त हो चुके हैं, और अंत में बात कही जाती है जो भगवान के भक्त हो चुके हैं। ये 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं। अब इनमें से विषय लोगों के लिए विवेकियों का और मुमुक्षुओं का संग करना लाभदायक है। कहा गया ना कि कैसे साधु पहचाने कि कौन साधु है कौन असाधु है, किसका संग करना चाहिए। जो सांसारिक व्यक्ति है, जिसको भोग अच्छा लग रहा है अभी तक, जिसको संसार में मजे ही मजे आ रहे हैं, उसको एक विवेकी पुरुष का और दूसरा मुमुक्षु का संग करना चाहिए। किसके लिए? जो अभी भी सांसारिक हैं उनके लिए अभी भी विवेकी और मुमुक्षु का ही संग करने के लिए कहा गया है। ठीक है। और जो मुक्ति को 2 विभाग हैं, यहां हो गया। अब इस मुक्त अवस्था के 2 विभाग किए जाते हैं। एक को कहते हैं चित्त रस के प्रति आग्रह रखने वाला, और दूसरा होता है मुक्त जो ब्रह्मवाद कहलाता है, जो निराकार ब्रह्म के ऊपर सायुज्य होना चाहता है। ये मुक्ति भी 2 प्रकार का होता है। अब यहाँ पर कहते हैं इनमें से प्रथम प्रकार के मुक्तों का ही संग करना चाहिए। और मुक्त का अगर संग करना है, जो चित्त रस के प्रति जिसका आग्रह है, जो भगवान के लीलाओं के प्रति आसक्त है, जो भगवान की कथाओं के प्रति आसक्त है, ऐसे मुक्त लोगों के संग करना चाहिए। ब्रह्मवादी का संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो निर्भेद मायावादी अपने आप को मुक्त होने की कल्पना कर लेते हैं, ये सब अपराधी हैं। इनका संग करना उचित नहीं बताते। श्रीमद् भागवत में इन मुक्ति अभिमानियों को अत्यंत हेय कहा गया है। जो ब्रह्मवादी है ना, जो उसमें निराकार में लिप्त होना चाहते हैं, उसके लिए कहते हैं यो अन्ये अरविंदाक्षः विमुक्त मानिनाम स्तवय स्तभावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्यं क्राक्षेण परम पदम ततः पतन्ते अधो आनृद यस्मिन् आंघ्रे। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते और आपके प्रति भक्ति भाव रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वे अपने आप को झूठ मूठ मुक्त मान लेते हैं। वास्तव में वे बद्ध हैं और बड़ी तपस्या और साधन कष्ट उठाकर कल्पित परम पद को प्राप्त भी कर लें, लेकिन आपके चरण कमलों के अनादर के कारण वहां से नीचे गिर जाते हैं।
कोई मुक्त हो जाए अच्छी बात है, लेकिन कृष्ण के चरणों पर आसक्त होकर के मुक्त होता है तो उसको शास्त्र भागवत उसको बहुत सराहना करता है। लेकिन जो लोग कृष्ण के चरणों के प्रति आसक्ति नहीं होती और फिर भी मुक्त हो जाना चाहते हैं, उसके ऊपर आसक्त या उनकी सराहना शास्त्र नहीं करता। अब यहाँ पर जो चौथे प्रकार के लोग हैं, जो यहाँ पर कहा गया ना भक्त, ये तो संसारी लोगों को संग करना चाहिए, विवेकी और मुमुक्षु का, और मुक्ति का संग करना है मुक्त पुरुषों का, तो चित्त रस के प्रति जिसका आग्रह है उसका संग करे। अब यहाँ भक्त का नंबर आता है कि हमें कैसे भक्तों का संग करना चाहिए। तब यहाँ कहते हैं कि भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? एक होते हैं जो ऐश्वर्य भाव मुक्त हैं। कैसे हैं? जिनके अंदर ऐश्वर्य भाव है, युक्त हैं जो। और दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं जो माधुर्य भाव युक्त हैं, माधुर्य भाव युक्त हैं। तब कह रहे हैं कि अगर किसी को भागवत इन भक्तों का संग से कल्याण ही कल्याण है, चाहे आप ऐश्वर्य भाव से युक्त का संग करें या माधुर्य भाव से युक्त भक्त का संग करें, दोनों से जीव का कल्याण है। लेकिन अगर किसी को विशेष मधुर रस के भक्तों के संग के प्रति आसक्ति हो तो विशुद्ध भक्ति रस का आविर्भाव हो सकता है। माधुर्य भाव में अगर हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो यहाँ ही क्या होगा? विशुद्ध रस का, हम भाव का, रस का अनुभव कर सकते हैं। यहीं पर यहाँ भी कल्याण है, लेकिन मधुर भाव से युक्त, माधुर्य भाव से युक्त हैं, इनका हृदय से अगर हम संग करते हैं तो हमारा हृदय विशुद्ध भक्ति रस का आविर्भाव होने लगता है। अब कहते हैं कि आपने भक्तों की दो प्रकार की अवस्थाएं बताई, अब कृपा करके मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि मेरे जैसे मोटी बुद्धि वाले के लिए भी सुगमता से समझ में आ जाए। तो कहते हैं आनंददास बाबा जी, भक्त दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे होते हैं? चाहे वो माधुर्य रस का ही हो, उसी का बात कर रहे हैं। एक होता है गृहस्थ भक्त। क्या होता है? एक है गृहस्थ, और दूसरे होते हैं जिनको कहते हैं गृह त्यागी। ये दो प्रकार के भक्त होते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि जो गृहस्थ भक्तों का संसार से क्या संबंध होता है। जो गृहस्थ लोग हैं ये क्या हैं? गृहस्थ ये भक्त हैं, दोनों उनकी बात हो रही है, साधारण लोगों की बात नहीं, भक्त लोगों की बात हो रही है जो घर में रहते हैं। तो कहते हैं केवल कोई घर निर्माण कर ले तो कोई गृहस्थी नहीं हो जाता। कोई कहे कि हम घर बना करके रह रहे हैं तो हम गृहस्थी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि उपयुक्त पात्रों के साथ विधिवत विवाह करके जो घर में निवास करता है, कैसे? विवाह करके जो घर में रह रहा है, विवाह कर जो घर में निवास कर रहा है, उसी को गृहस्थ कहा जाता है। केवल घर में रहने वाले को गृहस्थ नहीं करते, जो विवाह कर लेता है उसके बाद घर में रह रहा है वही वास्तव में गृहस्थ कहलाता है। और मायाबद्ध और ऐसे गृहस्थ भक्ति का आचरण करते हैं और गृहस्थ भक्त कहलाते हैं। मायाबद्ध जीव आंखों से रूप रंग देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, जीभ से रसस्वाद करते हैं। इन पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वो जड़ जगत में प्रविष्ट रहकर विषय में आसक्त रहते हैं। कौन? साधारण जो भक्त नहीं है वो। लेकिन जो भक्त हैं वे अपने प्राणनाथ कृष्ण की उतने ही बहिर्मुख संसार में रहते हैं। लेकिन जो गृहस्थ भक्त हैं वो इस तरह के विषय की सुख की खोज नहीं करते। वो अपनी सहधर्मणी के साथ कृष्ण की सेविका होती है और पुत्र और कन्याएं कृष्ण के परिचारक और परिचारिकाएं होती हैं और उनकी आंखें कृष्ण की मूर्ति को देखती हैं। उनके तदीय वस्तु का दर्शन करके तृप्त होती हैं। कान हरि कथा सुनती है, संत चरित्र श्रवण करते हैं। उनकी नासिका कृष्ण के चरणों पर समर्पित तुलसी और सुगंधित द्रव्यों का गंध लेती है। उनकी जिह्वा निरंतर कृष्ण नाम सुधा और कृष्ण नैवेद्य का आस्वादन करती है। उनकी आशा, क्रिया, कामना, अतिथि सेवा, देव सेवा सब कुछ कृष्ण सेवा के अधीन होता है। और उनके जीवन जीवों पर दया करना किसके लिए है? गृहस्थ के लिए क्या कार्य है? तो सबसे पहले कह रहे हैं जीव पर दया, और दूसरा कह रहे हैं कृष्ण नाम, कृष्ण नाम।
और तीसरा है वैष्णव सेवा। ये 3 कार्य जो है हर गृहस्थ को करनी चाहिए, जीवदया, कृष्ण नाम और वैष्णव सेवा। और ये सब अनासक्त हो करके ये सब कार्य करते हैं, जो विषय भोगी व्यक्ति के लिए, सांसारिक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और कलयुग में गृहस्थ वैष्णव होना ही उचित है, जिसमें पतन की आशंका नहीं रहती। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि कलयुग में व्यक्ति को सन्यासी या ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कली काल में गृहस्थ आश्रम के अतिरिक्त दूसरा आश्रम ग्रहणीय नहीं है। इस बात को समझिए। इसलिए जो संसार जो है अभी तामसिक और राजसिक ही चल रहा है, इसलिए इसमें प्रवृत्ति मार्ग में अगर रुचि नहीं है, निवृत्ति मार्ग में रुचि नहीं है, तो आपको कभी भी सन्यासी या ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहिए, गृहस्थ धर्म का पालन ही करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति का शुरू से ऐसा स्वभाव है, संस्कार है कि नहीं हमें नहीं बनना है, जरा से भी इच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं कि संसार देख लिया अब हमें छोड़ना है, ऐसा नहीं। इसलिए कहा गया है कि वर्ण आश्रम चारवतः पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत तो ततोस कारणम। वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने से विष्णु की पूजा हो जाती है, इससे संतुष्ट रहते हैं। इस श्लोक में आश्रम धर्म से केवल मात्र गृहस्थ का ही बोध नहीं होता, बल्कि चारों आश्रम का लक्ष्य किया गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत में आश्रम संबंध इस प्रकार कहा गया है, गृह आश्रमो जग्यंत्रो ब्रह्मचार्यो हिदाममः वक्षलस्तोद्यानवास संन्यास शीर्ष स्थिति। मतलब विराट पुरुष जो भगवान है उसकी जंघा गृहस्थ आश्रम है, हृदय ब्रह्मचारी आश्रम है, वक्षस्थल वानप्रस्थ आश्रम है और मस्तिष्क संन्यास आश्रम है। इसकी उत्पत्ति हुई है और आश्रम के अधीन रह करके विष्णु सेवा करना ही वैष्णवता का लक्षण है। लेकिन आजकल इसके प्रत्यक्ष दृष्टांतों का अभाव है। यहाँ तक कि इसी ग्रंथ में प्रेमदास, वैष्णवदास और अनंतदास इतने लोग हैं, ये सब गृह त्यागी या सन्यासी अथवा ब्रह्मचारी हैं। और दूसरी बात यह है कि ग्रंथकर्ता जो लिख रहे हैं वो कौन है? वो वास्तव में एक भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो गृहस्थ भक्त नहीं है और कोई ब्रह्मचारी नहीं है, वो गृह त्यागी सर्वश्रेष्ठ जगत गुरु सन्यासी भी हैं। और पुस्तक के 3 अध्याय में सन्यासी को श्रेष्ठ आश्रम भी उन्होंने कहा है। इसलिए वर्ण आश्रमनंच जन्म भूमिश्च सारिणी आसन प्रकृत्यो निर्णाम नीचे नीचो चो उत्तमम जैव धर्म। इसका तात्पर्य है कि आश्रम अपने जन्म स्थान के अनुसार उत्तम, मध्यम और सन्यास सर्वोत्तम आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम सबसे अधम आश्रम है, और ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ क्रमशः बीच वाले आश्रम हैं। जीवों को अनित्य स्वभाव नैसर्गिक अवस्था है। इसलिए जो जिसकी स्वभाव है उसके अनुसार उसको होना चाहिए। इसलिए नीच स्वभाव वाले मनुष्य जिनकी प्रवृत्ति मार्ग की ओर रुचि होती है वो गृहस्थ होने के लिए बाध्य है। नैष्टिक ब्रह्मचारी जो भगवान के हृदय धन हैं और भगवान के वक्षस्थल वानप्रस्थ त्यागियों का आविर्भाव होता है। इस सब चीज़ों को समझाते हैं यहाँ पर, ये सब कैसे होता है। प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग तो हम लोग समझ गए हैं। यहाँ बताते हैं कि मैं एक ऐसा कृष्णदासी का संग्रह कर रहा हूँ जो मुझे कृष्ण की सेवा में सहयोग दे सकेगी। ऐसी भावना भक्ति से अनुकूल होती है। अतएव संतान की कामना न कर जो विवाह करेंगे वे ही सच्चे गृहस्थ वैष्णव हो सकते हैं। जहाँ अपनी स्त्री के प्रति कृष्णदास की भावना हो, दासी की भावना होती है, उसके प्रति भोग कामना का अवकाश नहीं होता, प्रत्युत पूज्य भाव होता है। हाँ, बात तो ठीक है, पुत्रार्थ क्रियते भार्यः। यदि वचनों से संतान की कामना भी देखी जाती है, किंतु पुत्र के बदले कृष्णदास का आविर्भाव ही कामना समझनी चाहिए, और प्राकृतिक पुत्र या संतान की कामना नहीं। और भगवान नाम ग्रहण करने वाले वैष्णव के लिए पुत्र नामक नरक में जाने की कोई संभावना न होने के कारण वो कृष्णदास के अतिरिक्त कोई पुत्र की कामना नहीं करते हैं। कि ये सब यहाँ पर समझा रहे हैं, तो जैसे आएगा हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो गृहस्थ वैष्णव में
अनेक तत्व यज्ञ पुरुष होते हैं, तत्व ज्ञाता होते हैं। गोसाइयों के संतान यदि शुद्ध वैष्णव हों तो वे भी गृहस्थ भक्तों के अंतर्गत हैं। जो गोस्वामी गण हैं, जैसे नित्यानंद वंश परंपरा चलती है, नित्यानंद वंश परंपरा है, जैसे अद्वैत आचार्य की वंश परंपरा है, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की वंश परंपरा है। हाँ, तो वैसे ही 64 अलग अलग परिवारों की यहाँ पर वंश परंपरा चलती है। और ये सब कौन होते हैं? ये सब गोस्वामी कहलाते हैं और ये सभी भक्त होते हैं। लेकिन ये सब क्या होते हैं? गृहस्थ भक्त होते हैं। ये सब घर में रहते हैं, सब विवाह करते हैं और इनका संग मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं इनका संग करना बहुत लाभदायक होता है। गृहस्थ वैष्णवों को समार्थ समाज के अधीन रहना पड़ता है। जो कोई अगर गृहस्थ वैष्णव है, किसके लिए बात हो रही है? जो गृहस्थ है लेकिन वो साथ साथ में भगवान का भक्त है, तो इसको किसके अधीन रहना पड़ता है? जो समार्थ हैं। समार्थ किसको कहा जाता है? समार्थ जन है, समार्थ समाज है जो भक्त नहीं है और सभी रीतियों का पालन करता है, वर्ण आश्रम का केवल। यहाँ जो समार्थ है वो किसका पालन करते हैं? वर्ण के अनुसार अथवा अपने आश्रम के अनुसार वो सभी रीतियों का पालन करते हैं। लेकिन एक वैष्णव गृहस्थ होकर के अपने आश्रम का भी पालन करता है, वर्ण का भी पालन करता है, लेकिन किसके अधीन रह करके? कृष्ण के अधीन होकर के। ये सब कैसे पालन होंगे वर्ण आश्रम? कृष्ण से अधीन होकर के। और यहाँ पर कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, बस वर्ण और आश्रम का पालन करना है, वे समार्थ कहलाते हैं। और जो वैष्णव कृष्ण के अधीन वही आश्रम वाले कर्तव्य और वर्ण वाले कर्तव्य को पूरा करते हैं लेकिन भगवान का भजन करते हैं, वे वैष्णव कहलाते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो गृहस्थ वैष्णव होते हैं उसको समार्थ समाज के अधीन ही रहना पड़ता है। यदि न रहा जाए तो समाज में उन्हें बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है। ऐसी अवस्था में शुद्ध भक्ति का पालन कैसे किया जाए? प्रश्न है। तो कहते हैं पुत्र और कन्या के विवाह और पितृगण के श्राद्ध के लिए क्रिया और अन्य कोई भी बातों में गृहस्थ वैष्णव का समाज में अवश्य ही संबंध रहता है। चाहे गृहस्थ है तो अपने पुत्र हैं, पौत्र हैं, माता पिता हैं, सब कर्म हैं, तो इसके लिए उनका संबंध समाज में रहता ही है, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति समाज में ही रहेगा। परंतु जहाँ तक काम्य कर्मों का प्रश्न है, वो काम्य कर्म करने नहीं चाहिए। ऐसा जैसे समार्थ लोग कहते हैं ना कि हम ये कामना की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, जो गृहस्थ वैष्णव हैं उसको काम्य कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। शरीर यात्रा निर्वाह के लिए सभी पराधीन हैं। शरीर की यात्रा के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो तो सबको करना पड़ेगा, गृहस्थ हो चाहे समार्थ हो, वैष्णव हो या समार्थ हो, दोनों को करना ही पड़ेगा। बीमार होने पर औषधि का सेवन, भूख लगने पर खाद्य का संग्रह, शीत से बचने के लिए वस्त्र का संग्रह, धूप से वर्षा से रक्षा करने के लिए घर आदि चाहिए। ये सब देहधारी को आवश्यकता होती ही है। निरपेक्ष होने का तात्पर्य है अपनी आवश्यकताओं को संकोच करना मात्र है। एक गृहस्थ व्यक्ति क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं को संकुचित करता जाता है, बढ़ाता नहीं है, और यहाँ पर इसका विस्तार होता जाता है। अब वास्तव में शरीर रहते हुए कोई भी निरपेक्ष नहीं हो सकता। जब तक शरीर है, चाहे वैष्णव हो चाहे वो समार्थ हो, जब तक शरीर है निरपेक्ष नहीं हो सकता। इससे अच्छा और भक्ति का पोषक है। इसलिए कहा जाए जहाँ तक अधिक से अधिक निरपेक्ष रहा जाए उतना अच्छा है। जरूरी नहीं कि हम चीज़ों को करते रहें। हम क्या होना चाहिए? हम सबको निरपेक्ष होते चले जाना चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे जितना निरपेक्ष होंगे उतना हमारे भक्ति के लिए अच्छा है। इसलिए कह रहे हैं कि पूर्वोक्त कर्मों के संबंध में कृष्ण के साथ जोड़ देने से उनका दोष जाता रहता है। जो भी कर्म एक गृहस्थ वैष्णव करता है वो सब कृष्ण के साथ जोड़ देता है। चाहे मुंडन हो, कन्यादान हो, चाहे किसी प्रकार का उत्सव हो, सब कुछ किसके साथ जोड़ देता है? वो सब एक कृष्ण के साथ जोड़ देता है। जैसे कि विवाह के समय संतान की कामना या प्रजापति की उपासना न करके केवल ऐसी भावना करता है कि मैं कृष्ण का
ऐसी कृष्णदासी का संग्रह कर रहा हूँ जो मुझे कृष्ण की सेवा में सहयोग दे सकेगी। तो ऐसी भावना से भक्ति के अनुकूल होती है और विषय में आसक्त आत्मीय या अपने पुरोहित आदि का कुछ भी क्यों न कहे, मनुष्य अपने ही संकल्पों का फल मिलता है। मतलब समझें, मतलब ब्राह्मण आया है और ब्राह्मण कोई भी मंत्र पढ़ रहा है, ब्राह्मण आकर के मंत्र पढ़ता है जिसमें कहते हैं कि सुख संपत्ति दारिद्र नाश हो, ये सब नाश करने के लिए मंत्र पढ़ते हैं, इसलिए संकल्प किया जाता है। जब हम कोई पूजा पाठ आदि करते हैं कर्मकांड, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, संकल्प होता है। और ये संकल्प कौन कराता है, ब्राह्मण कराता है। और ब्राह्मण मंत्र में जो कुछ वो बोल रहा है, वो कह रहा है कि पुत्र प्राप्त हो, संतति प्राप्त हो, बहुत संपत्ति प्राप्त हो, दारिद्रता का नाश हो। हाँ, लेकिन आप संकल्प करो कि नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए, कृष्ण की भक्ति चाहिए। जो आपने संकल्प किया है उसका फल हमें मिलता है, न कि ब्राह्मण ने जो मंत्र पढ़ा है उसका। जो ब्राह्मण जो पढ़ रहा है उसका आप संकल्प करेंगे तो वो फल मिलेगा, और यदि उसके अलावा आप जो संकल्प करते हैं कि नहीं हमें इस कर्म के द्वारा ये फल की प्राप्ति करनी है, तो आपने जो संकल्प किया है उसका फल हम सबको प्राप्त होता है। और पितृ श्राद्ध के दिन कृष्ण को भोग लगाए हुए प्रसाद से पिंड और पितृगण का श्राद्ध करना, ब्राह्मण वैष्णव को भोजन करवाना गृहस्थ वैष्णव के लिए भक्ति के अनुकूल होता है। और समस्त समार्थ क्रियाओं को भक्ति मिश्रित कर देने से कर्म का कर्मत्व जाता रहता है। जितने भी समार्थ के कर्म हैं उन सबको क्या कर देना है, कृष्ण भक्ति से जोड़ देना है। तो उससे क्या होगा, उस कर्म के अंदर जो कर्मत्व का भाव है वो चला जाता है, वो सब कृष्ण से जुड़ जाता है। तो जो उसका दोष है, जो उसका प्रभाव है, वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, और जो कार्य कर रहे हैं वो भी पूरा हो जाता है, और उसमें किसी प्रकार का दोष समाप्त हो जाता है। शुद्ध भक्ति के साथ वैध कर्म करना, यही भक्ति के शुद्ध भक्ति के साथ वैध कर्म करने से वो भक्ति के प्रतिकूल नहीं होता। कोई भी हम विधि विधान का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यदि हम शुद्ध भक्ति करने लग जाएं, तो उस कर्म के द्वारा भक्ति को किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भक्ति के क्या रहेगा, अनुकूल रहेगा। कब, जब हम शुद्ध भक्ति के साथ क्या कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति के साथ हम क्या कर लें, कोई भी वैद्य कर्म कर लें। वैद्य कर्म मतलब जो विधान आदि कहाँ लिखे गए हैं, जो शास्त्र में हमारे लिए लिखे गए हैं, उन सबको शुद्ध भक्ति के साथ करे जाएंगे तो ये सब क्या होंगे, भक्ति के अनुकूल होंगे। इसलिए हम सबको करना चाहिए, और व्यवहारिक क्रियाओं से अनासक्त और विरक्त भाव से करना चाहिए, और परमार्थिक क्रियाओं को भक्ति के साथ करना चाहिए। एक गृहस्थ भक्त को कैसे कर्म करना चाहिए, तो कह रहे हैं कि जो व्यवहारिक हो, जो हम कहीं गए हैं, किसी शादी विवाह में हम गए हैं, व्यवहार को पूरा करना है, तो इसको कैसे करना चाहिए, तो इसको कह रहे हैं व्यवहार को अनासक्त होकर के करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जो परमार्थिक वस्तु हम कर रहे हैं, जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, जैसे हम कथा कर रहे हैं, जैसे हम वैष्णवों का भोजन आदि करा रहे हैं, तो इसमें आसक्त होकर के करना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब परमार्थिक हैं। और व्यवहार में जो हम कहीं जाते हैं, किसी के शादी विवाह मरनी झीनी कुछ भी हम जाते हैं, तो वो सब क्या है, अनासक्त होकर के गृहस्थ को जाना चाहिए। ऐसा होने से कोई दोष नहीं होता। महाप्रभु अधिकांश पार्षद गृहस्थ ही थे, और बहुत प्राचीन भक्त राजर्षि और देवर्षि थे। ध्रुव, प्रहलाद, पांडव आदि गृहस्थ भक्त थे, और गृहस्थ भक्तों भी जगत में पूजनीय समझना चाहिए। यादवदास जी कहते हैं, यदि गृहस्थ भक्त इतने पूज्य हैं प्रिय, तब कोई कोई गृहस्थ भक्त गृह त्याग क्यों करते हैं। अब यहाँ आया कि गृहस्थ लोग इतने ही श्रेष्ठ हैं, तो कोई घर का त्याग क्यों कर देता है। तो कहते हैं कि गृहस्थ भक्तों में कोई कोई गृह त्यागी वैष्णव होने के अधिकारी, सब नहीं, कोई कोई गृहस्थ जो है वो क्या कर सकता है, गृह त्यागी हो सकता है, गृह त्यागी का अधिकारी है। हर कोई नहीं कह रहे हम घर छोड़ करके चले जाएंगे, हम घर छोड़ के अधिकारी बन गए, नहीं। और इनकी संख्या, जो गृह त्यागी हैं, उनकी संख्या जगत में क्या है, बहुत कम होती है, बहुत अधिक नहीं, कम है। ऐसे त्यागी भक्तों का संग बहुत दुर्लभ होता है, जो पहले गृहस्थ रहे हों और बाद में
घर छोड़ दिया हो। अब पूछते हैं कि गृह त्यागी होने का अधिकार क्या है, हम सबको समझाइए कि कोई घर का त्याग कैसे करेगा, इसका हमें समझाइए। तब कहते हैं 2 तरह की वृत्ति होती है। एक होती है बहिर्मुख वृत्ति, एक होता है अंतर्मुख वृत्ति। अंतर्मुख वृत्ति। अब बहिर्मुख और अंतर्मुख का मतलब क्या हो गया? जो वैदिक भाषा में इसी को कहते हैं पराग भाव कहते हैं और प्रत्याग भाव कहते हैं। बहिर्मुख को क्या कहते हैं शास्त्रीय भाषा में? इसको कहते हैं पराग। और जो अंतर्मुखी है उसको कहते हैं प्रत्याग। जो अंतर्मुखी है उसको कहते हैं प्रत्याग। मतलब जब शुद्ध चिन्मय आत्मा अपने स्वरूप को भूल करके जब लिंग देह के अंतर्गत मन को ही जब हम आत्मा मान लेते हैं और उस मन के द्वारा इंद्रियों की सहायता से हम बाहरी संसार में अपने इंद्रियों के द्वारा विषय की ओर जब हम दौड़ते हैं तो ऐसी वृत्ति को बहिर्मुख कहते हैं। और जब प्रवृत्ति की गति विषयों से हट जाती है और फिर मन से आत्मा के प्रति जब प्रवाहित होने लगती है उसको अंतर्मुखी कहते हैं। बहिर्मुख मतलब जो विषय के तरफ दौड़ रहा है वो बहिर्मुख, जो आत्मा के तरफ दौड़ रहा है वो अंतर्मुखी। बस इतना यहाँ पर समझाया गया। ठीक है। अब कहते हैं कि जब तक बहिर्मुख प्रवृत्ति प्रबल रहे, मतलब विषयों के प्रति आसक्ति जब तक हमारा प्रबल है तब तक हमें क्या करना चाहिए? सत्संग में रहना चाहिए। बहिर्मुख व्यक्ति को सदा सत्संग में रहना चाहिए। कब तक? जब तक वो अंतर्मुखी नहीं हो जाता तब तक उसे सत्संग करना पड़ेगा। और समस्त प्रवृत्तियों को निरपराध भाव से संचालन करने की आवश्यकता रहेगी। और कृष्ण भक्ति का आश्रय करने से बहिर्मुख प्रवृत्ति संकुचित होकर के कृष्ण अंतर्मुखी हो जाता है। ये सत्संग से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो कृष्ण भक्ति को प्राप्त करता है और वही कृष्ण भक्ति उसको अंतर्मुखी बना देता है। और अंतर्मुखी होने के बाद वह गृह त्याग करने का अधिकारी है। जो बहिर्मुख लोग हैं उसके लिए गृह त्याग का अधिकारी नहीं है। जो अंतर्मुखी लोग हैं वही गृह त्याग का अधिकारी है। अगर कोई इसके पहले विषय के प्रति आसक्ति समाप्त नहीं हुई, कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं हुआ, सत्संग नहीं किया और घर छोड़ दिया तो पतन की संभावना रहती है। इसलिए जो गृहस्थ आश्रम है जीवों के लिए एक पाठशाला के स्वरूप में है। कैसा है? गृहस्थ आश्रम एक पाठशाला के स्वरूप में है जहाँ पर हम परमार्थ तत्व की शिक्षा को प्राप्त करते हैं और आत्म तत्व को विकसित करने के लिए हम अवसर प्राप्त करते हैं। और जब शिक्षा समाप्त हो जाती है तो हम पाठशाला का परित्याग कर देते हैं। उसी प्रकार जब गृहस्थ आश्रम में रह करके हम जब परमार्थ तत्व की शिक्षा प्राप्त कर लें, आत्म तत्व को विकसित कर लें, तब हमें घर छोड़ देना चाहिए। ऐसा अधिकारी है। किसके लिए है? जो बहिर्मुख हैं वही अधिकारी हैं। अब कहते हैं कि जो गृह त्यागी हैं, जिन्होंने घर को छोड़ दिया है, उसके लक्षण क्या होते हैं? जो घर छोड़ चुके उनका लक्षण क्या है? तो उसके लिए कहते हैं जो स्त्री संग की स्पृहा न करता हो। गृह त्यागी के लक्षण क्या है? जो स्त्री संग न चाहता हो, स्त्री संग नहीं चाहता हो, सब प्राणी के ऊपर दया करता हो, जो अर्थ के व्यवहार को तुच्छ समझता है, जो अपने आप को रुपया पैसा नहीं चाहिए, अर्थ से हीन रखना चाहता हो, केवल जीवन निर्वाह के लिए भोजन करता हो, स्वाद के लिए भोजन नहीं करता हो। किसके लिए करता हो? निर्वाह के लिए सिर्फ भोजन करता हो। वस्त्र के लिए यत्न करना, कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रीति होना, और उतना ही वस्त्र पहनता है जितना में उसका शरीर जो है वो ढक जाए। और उसका नित्य वृत्ति क्या रहेगी? केवल कृष्ण के प्रति उसकी विशेष चेष्टा और वृत्ति रहेगी। और अगला क्या है? वो जो बहिर्मुख लोग हैं उसका संग नहीं करेगा, संग नहीं करेगा। किसका? जो बहिर्मुख लोग हैं उसका संग नहीं करेगा। कौन? एक गृह त्यागी का लक्षण है। ठीक है। और जीवन मरण में राग द्वेष ना करना। घर छोड़ दिया तो किसी का जीवन हो या कोई
मृत्यु को प्राप्त कर ले, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत खुश हो रहा है कि अरे हमारे घर बच्चा जन्म लिया, हमारे यहाँ कोई चला गया, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये एक गृह त्यागी का लक्षण होता है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, सर्वभूतेषु ये पश्येद भगवत भाव आत्मना भूतानि भागवत मान्येषु भागवतोत्तमः मन्नेन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये नृणां मत्कृतः त्यक्त कर्मांस् त्यक्त जनबान्धवः वृसञ्जन्ति हृदयान्न यस्य साक्षात् हरिर्वशः सावितो हितो अप्यौघनाशः प्रणय रसनाया घृतांघ्रि पद्मः च भवति भगवत प्रधान उक्तः। कहते हैं जो समस्त भूत और आत्म स्वरूप कृष्ण चंद्र को देखता है, आत्मा के आत्म स्वरूप कृष्ण में समस्त भूतों को देखता है, वो उत्तम भागवत है। कपिल देव जी यहाँ पर साधु के स्वरूप लक्षण बता रहे हैं। जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा में आस्था न रख करके केवल अनन्य भाव से दृढ़ भक्ति करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म, स्त्री पुत्र बांधव, अपने सगे संबंधियों का भी त्याग देते हैं, विवस्थावश भी जिनका नाम उच्चारण करते ही जीव के पाप दूर हो जाते हैं, उन हरि के चरण कमलों में जिन्होंने प्रेम के डोर से हृदय में बांध रखा है, वह भगवान का भक्तों में प्रधान है। ये भागवत में गृह त्यागी के लक्षण बताए गए हैं। 11वें स्कंद में, तीसरे स्कंद में और पुनः 11वें स्कंद का श्लोक यहाँ पर उद्धृत करते हैं। इसलिए जिन भक्तों के ये लक्षण समूह प्रकाशित हो रहे हैं, अब वे कर्म करने लायक नहीं रहते, इसलिए गृह त्यागी हो पड़ते हैं। अब उनको कोई जरूरी नहीं कि वो घर में रहें। अब कहते हैं कि आजकल प्राय देखा जाता है कि कोई थोड़ी सी उम्र में गृह त्याग करके वेश धारण कर लेता है। आज क्या होता है, आज के समय में कुछ नहीं मिल रहा है तो तुरंत वो सब छोड़ छाड़ करके वो बाबा जी बन जाते हैं कि चलो हम अब बाबा जी बन जाते हैं, अब हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब वो बाबा जी हो जाते हैं तो उसके लिए पूछ रहे हैं कि वो बाद में स्त्री का संग करने लग जाते हैं, हाँ, जगह जगह भीख मांग करके अखाड़ों का खर्च चलाने लगते हैं, मंदिर मठ खोल लेते हैं और भीख मांग करके उसको चलाने लग जाते हैं। तो ऐसे त्यागी भक्त को भक्त कहा जाएगा, गृहस्थ भक्त कहा जाएगा? तो कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छी प्रश्न पूछा है, मैं एक एक करके उत्तर देता हूँ। गृह त्याग से थोड़ी या अधिक उम्र का कोई संबंध नहीं है। इसका अगर पूर्व या वर्तमान में अच्छा संस्कार हो तो उसके बल से कोई गृहस्थ भक्त कम उम्र में भी गृह त्याग का अधिकारी हो जाता है। जैसे ध्रुव महाराज, जैसे सुखदेव गोस्वामी, हाँ, ये सब बचपन से ही घर छोड़ करके चले गए। केवल इतना ही देखना चाहिए कि अधिकार कृत्रिम ना हो, क्योंकि घर छोड़ करके जाना चाह रहा है तो जबरदस्ती जा रहा है या वो बनावटी रूप से जा रहा है या सही में उसको वैराग हो गया या सही में कृष्ण से प्रेम हो गया। अगर ये सब नहीं हुआ है तो चुपचाप घर में रहो, कहीं हाथ मारने की पैर मारने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा पतन को ही प्राप्त होगा। तब यहाँ पर कहते हैं कि यथार्थ निरपेक्षता और कृत्रिम निरपेक्षता किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि कोई बनावटी रूप से अगर जा रहा है तो यहाँ पर कहते हैं कि निरपेक्षता दो प्रकार की होती है। निरपेक्षता दो प्रकार की होगी। कौन कौन सी होगी? एक तो यथार्थ होगा और दूसरा क्या होगा? कृत्रिम होगा। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि कृत्रिम है कि यथार्थ है, हम कैसे समझेंगे? तो कहते हैं कि जब दृढ़ निरपेक्षता को कहते हैं, यथार्थ निरपेक्षता किसको कहते हैं? जो दृढ़ हो कि नहीं हम तो अब कृष्ण को प्राप्त करेंगे ही करेंगे, जो किसी समय नहीं टूटती, ये हमेशा अटूट रहती है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और जो कृत्रिम है ये कैसे उत्पन्न होती है? ये आशा से उत्पन्न होती है कि हम घर छोड़ के जाएंगे तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, या उसकी धूर्तता से उत्पन्न होती है, वो धूर्त होता है, या फिर वो सम्मान पाने का इच्छुक होता है, या वो सब सठता से पैदा होती है। ये कृत्रिम निरपेक्षता पैदा होती है, ठीक है। और निरपेक्ष गृह त्यागी जैसे सम्मान पाने के लिए कोई कृत्रिम निरपेक्षता का स्वांग रचते हैं, किंतु ऐसी निरपेक्षता बिल्कुल निरर्थक है और अमंगलजनक है। ऐसी जो हम सम्मान पा लेंगे, हमने घर छोड़ दिया तो लोग हमें सम्मान करेंगे, देखो आज के समय में भी घर छोड़ दिया, ऐसी जो है ये सब क्या है? ये सब पतन का कारण है।
ये उचित नहीं है, ये केवल उपद्रव उपस्थित करते हैं। इसलिए दृढ़ होना चाहिए, अटूट होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए। अब कहते हैं क्या गृह त्यागी भक्त को वेश लेना आवश्यक है? अब कह रहे हैं कि जो घर छोड़ दिया है तो क्या वेश धारण करना आवश्यक है? गृह त्यागी के लिए क्या? वेश। वेश मतलब कि गृह त्यागी का एक अलग वेश होता है, गृहस्थ का वेश अलग है और गृह त्यागी का वेश अलग है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हमें अगर कोई गृहस्थ है तो कौपीन नहीं धारण करना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। गृहस्थ है तो कौपीन नहीं पहन सकते हैं, यहाँ पर भी आएगा। कहते हैं कि संसार की माया ममता से दूर हो जाने पर निरपेक्ष अकिंचन भक्त वन में अथवा घर में जगत को पवित्र करते हैं। उनमें कोई कोई भिक्षुक आश्रम के चिन्हों के द्वारा परिचित होने के लिए कौपीन और कंथा धारण करते हैं, और कौपीन कंथा धारण करते समय कुछ लोग गृह त्यागी वैष्णवों की साक्षी दे करके अपनी प्रतिज्ञा लेते हैं कि इसी का नाम भिक्षाश्रम प्रवेश है। केवल और केवल वैष्णवों में ऐसा होता है, जो हम वेश लेते हैं, घर छोड़ रहे हैं, तो हमें किसी वैष्णव को केवल क्या लेना है? साक्षी बनाना है। और उसके साक्षी में हमें क्या धारण करते हैं? कौपीन धारण करते हैं। जब हम पूरा जीवन क्या करेंगे? भिक्षा में व्यतीत करेंगे। यही हमारे यहाँ वेश है, या भिक्षा आश्रम में प्रवेश कहा जाता है, और इसी को हम सब वेश लेना कहते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें गेरुआ वस्त्र नहीं दिया जाता। महाप्रभु के संप्रदाय में गेरुआ वस्त्र जो है वो निषेध है, किसी के लिए भी निषेध है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब कहते हैं कि भिक्षाम आश्रोचित चिन्हों द्वारा परिचित होने की आवश्यकता ही क्या है? कि अगर हम कौपीन पहनते हैं और बिना सिला हुआ वस्त्र पहनते हैं तो इसको धारण करने की क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं जगत में भिक्षा आश्रमी नाम से परिचित होने से बहुत लाभ है। जिससे क्या होगा कि कोई कहेगा अरे ये तो त्यागी हो गया है, ये तो भिक्षा मांग करके खाता है, तो उसका जो घर से जो संबंध है या जो संबंधी जन हैं वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। अरे ये तो ऐसे ही भीख मांग के खाता है, तो उसके साथ संबंध नहीं रहेगा और उसको सहज में ही छोड़ने में आसानी हो जाएगा, और स्वयं उसे फिर से घर में प्रवेश करने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए स्वाभाविक निरपेक्षता के साथ लोक भय भी उसके हृदय में उपस्थित हो जाएगा। एक तो निरपेक्ष हो गया, और दूसरा कि हम भिक्षु होकर के हम पुनः घर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लोक भय होगा। जैसे प्रारंभ में अगर कोई धोती कुर्ता ना पहनता हो और उसको कहा जाए धोती कुर्ता पहन करके आज घर जाओ, तो नहीं जा सकता है। क्यों? उसको लज्जा आती है कि लोग जींस पैंट पहनते हैं, टाई कोट पहनते हैं और हम धोती कुर्ता पहनेंगे, ये लोक भय है। उसी प्रकार जो व्यक्ति सन्यासी हो चुका है या घर छोड़ चुका है, उसका घर छोड़ने का चिन्ह धारण कर चुका है, पुनः वो पहनेगा तो ऐसा कहा जाता है कि उसको लोक भय रहेगा। किंतु किसी किसी के लिए वेश आश्रय कुछ सहायक होता है। सहजहाति मतिम लोके वेद च परिनिष्ठितात। भगवत कृपा प्राप्त भक्त लौकिक या वैदिक सभी प्रकार के कर्मों के प्रति आसक्ति परित्याग कर देते हैं। ऐसे भक्तों के लिए वेश आश्रय की विधि नहीं है, उन्हें केवल लोक अपेक्षा के कारण धारण करना रहता है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति धारण करे। टाई कोट में भी एक साधु घूमेगा तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्यों घूमता है उसी वेश में? केवल और केवल लोक अपेक्षा के लिए। कोई घर छोड़ दिए हो, उसके बाद टाई कोट में पैंट शर्ट में घूम रहे हो, दाढ़ी वाड़ी नहीं बढ़ा है, तो लोग तुम्हें अच्छा नहीं समझेंगे, समाज कहेगा अरे ये तो भोगी है। इसे लोक अपेक्षा के कारण वो केवल और केवल उस वेश को धारण करते हैं। ठीक है। अब वेश आश्रय किससे ग्रहण करना चाहिए? अब ये भी प्रश्न है कि हमें वेश धारण करना है, अब हम गृह त्यागी हो गए, अब हम किससे धारण करेंगे? तो कहते हैं गृह त्यागी वैष्णव के लिए वेश आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भक्तों के लिए गृह त्यागी भक्तों के व्यवहार के अनुभव नहीं होता, इसलिए किसी गृह त्यागी से ही वेश लेना चाहिए। मतलब कि अगर कोई गृहस्थ है, बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत बड़ा संत हो, और हमें गृह त्यागी का वेश धारण करना है, तो हमें किसी
गृह त्यागी महापुरुष के पास ही जाना पड़ेगा और उसी गृह त्यागी महापुरुष से ही हमें वेश लेना पड़ेगा। किसी गृहस्थ से वेश नहीं लेना चाहिए। ऐसा बहुत जगह सिद्धांत का वर्णन आएगा। हरि नाम चिंतामणि में भी इसका बहुत सारा वर्णन है कि कहाँ से दीक्षा लेनी चाहिए, किसको कैसी दीक्षा लेनी चाहिए, सब वहाँ है। तो यहाँ पर वेश की बात हो रही है, तो ऐसा है। तो अब कहते हैं अपरिक्षोपदिष्टम यत लोकनाशाय यद भवेत, जो स्वयं आचरण न करके धर्म उपदेश करने से जगत उत्पात का कारण बनता है। कोई गृहस्थ है, वो किसी को संन्यास दे दे, कोई गृहस्थ व्यक्ति संन्यास दे दे, गृहस्थ व्यक्ति किसी को गृह त्यागी बना दे और ऐसा उपदेश करे, तो केवल और केवल उसका उत्पात का कारण होगा। क्यों? गृहस्थ को गृह त्याग का अभी तक अनुभव नहीं है। दोनों का व्यवहार अलग अलग होता है। गृह त्यागी का जो व्यवहार है वो अलग है और जो गृहस्थ का व्यवहार है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए कभी भी गृहस्थ व्यक्ति को, गृह त्यागी को वेश नहीं देना चाहिए। उपदेश सुन सकता है, कथा सुन सकता है, लेकिन वेश धारण नहीं करना चाहिए। भेष या वेशाश्रय प्रदान करने के समय गुरुदेव किन किन विषयों पर विचार करना चाहिए। यदि हम अपने गुरु से वेश धारण करना चाह रहे हैं तो गुरु को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि जो पात्र जिसको हम वेश दे रहे हैं वो उपयुक्त है कि नहीं। उसके साथ साथ ये देखना चाहिए कि घर में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद इसने सम और दम का कितना पालन किया है, इसके जीवन में अर्थ की पिपासा समाप्त हुई या नहीं। अगर अर्थ की पिपासा समाप्त नहीं हुई तो भी नहीं देना चाहिए। उसकी जिह्वा की लालसा नष्ट हुई कि नहीं, उसकी जिह्वा जो है, उसकी पिपासा, वो अभी भी रसास्वादन करने के लिए बाध्य होता रहता है कि नहीं। अगर उपयुक्त है, समदम का पालन कर लिया, पिपासा नहीं है, जिह्वा का भोग नहीं है, अर्थ नहीं चाहता है, तब कुछ दिन तक गुरु को अपने शिष्य के निकट या शिष्य को अपने गुरु के पास रह करके देखना चाहिए। तब जा करके गुरु उसको क्या करेगा? भिक्षा का पात्र और भिक्षा का वेश प्रदान करेगा। ठीक है। अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता है और किसी अपात्र को, किसको दे देता है? अपात्र को दे देता है, तो गुरु का भी पतन हो जाएगा और शिष्य का भी पतन हो जाएगा। दोनों का पतन निश्चित है। अब कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि वेश आश्रय ग्रहण करने से कोई हंसी खेल की बात नहीं है। इस प्रथा को अयोग्य गुरुओं ने व्यवहारिक करना प्रारंभ कर दिया है। कहा नहीं जा सकता अंत तक कैसी अवस्था होगी। चैतन्य महाप्रभु जी ने पद्धति को पवित्र रखने के लिए नितांत क्षुद्र दोष करने पर भी छोटे हरिदास को कठोर दंड दिया था। हमारे प्रभु के अनुगत भक्तों को महाप्रभु द्वारा छोटे हरिदास को जो दंड दिया गया उसको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। अगर कोई छोटे हरिदास को स्मरण नहीं रख पाता कि छोटा सा केवल चावल लेने के लिए गया था, बूढ़ी सी माता थी और आंख उठा करके उनके तरफ देख दिया था, चरणों पर दृष्टि नहीं थी छोटे हरिदास की, और भोजन को ग्रहण किया था चैतन्य महाप्रभु ने, ग्रहण करने मात्र से पता चल गया कि किस भाव से छोटे हरिदास ने उस स्त्री को देखा था और भिक्षा ली थी। निकाल दिया गया, आत्महत्या कर लेते हैं हरिदास, छोटे हरिदास जी वहाँ पर, और महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं आत्महत्या के बाद भी। सोच लीजिए, इतना कठोर है भिक्षाश्रम में गौड़ीय परंपरा में प्रवेश करना। वेश लेकर अखाड़ा बांधना या देव सेवा करना क्या उचित पद्धति है? मतलब कि हम साधु बन गए और साधु बनने के बाद हम क्या चला रहे हैं? हम आश्रम खोल लिए, हम वहाँ पर भोजन बांट रहे हैं, हम वहाँ पर कंबल बांट रहे हैं और हम वहाँ पर देव सेवा कर रहे हैं, मूर्ति स्थापित कर लिए, हम कर रहे हैं। कब? जब हम इस तरह के वेश को धारण कर लेते हैं, जब हम बाबा जी बन जाते हैं तो हम ये सब नहीं कर सकते। ये सब निषेध है। यहाँ कहते हैं नहीं, उपयुक्त नहीं है। उसको प्रतिदिन भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करना चाहिए, बल्कि आश्रम को, अखाड़े को चलाने का आडंबर नहीं करना चाहिए। वो किसी एकांत में कुटी बना करके रहे। ऐसे व्यक्ति को कहाँ रहना चाहिए? तो कहते हैं एक कुटी बना ले, या कोई गृहस्थ व्यक्ति का कोई देवालय है, मंदिर है,
तो वहाँ पर सेवा करते हुए रहना चाहिए, स्वयं का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार जीवन यापन करते हुए निरपराध होकर के कृष्ण नाम करना चाहिए। अब कहते हैं जो लोग अखाड़े जमाकर गृहस्थी की तरह रहते हैं उन्हें क्या कहा जाए? तो कहते हैं कि वो लोग बांतासी कहलाते हैं, जिसने एक बार वमन कर दी, उल्टी कर दिया और फिर उसी को खाते हैं। इसलिए अपने आप को इस प्रकार का वेश धारण करके या फिर गृह त्यागी होकर के या ब्रह्मचारी सन्यासी होकर के हमें कभी भी अखाड़े को, आश्रम को चलाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। सब कौन चलाता है? ये सब गृहस्थ के कार्य हैं, गृहस्थ चलाएगा, गृह त्यागी नहीं चलाएगा। गृह त्यागी के लिए आश्रम नहीं है, अखाड़े नहीं हैं, या फिर देव पूजा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? भगवान का भजन करेगा। कौन? जो गृह त्यागी हो गया है, चाहे वो सन्यास आश्रम में रह रहा हो, चाहे ब्रह्मचारी या बाबा जी बन गया हो। अब कहते हैं क्या वे वैष्णव नहीं रहते? तो कहते हैं जब उनके व्यवहार अवैध वैष्णव आचार के विरोध हैं, उनका संग करने का लाभ ही क्या है? मतलब जो गृहित घर तो छोड़ दिए हैं लेकिन आश्रम को चला रहे हैं, अखाड़े को, मंदिरों को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े मठों को चला रहे हैं। कब? सन्यासी आदि बन करके भी एक गृहस्थ की तरह आश्रम को संभाल रहे हैं। ठीक है, उनके लिए कहा जा रहा है कि इनका संग नहीं करना चाहिए। शुद्ध भक्ति का परित्याग कर दुराचार करना आरंभ कर दिया है, ऐसे दशा में उनके साथ वैष्णव का संबंध ही क्या रहा? यादव दास जी कहते हैं जब तक हरिनाम त्याग नहीं करता तब तक कैसे कहा जा सकता है कि उन्होंने वैष्णवता छोड़ दी? मतलब कोई आश्रम चला रहा हो, कोई देव पूजा कर रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है? भगवान नाम ले रहा है, तो हम कैसे कह दें कि वैष्णव नहीं है? ये प्रश्न आया। तब कहते हैं नहीं, नाम और नाम अपराध एक चीज नहीं है। नाम और नाम अपराध दोनों अलग अलग चीज है। एक नाम होता है और अलग होता है नाम अपराध। अब यहां पर क्या हो रहा है? शुद्ध हरिनाम एक चीज है और बाहर से हरिनाम ही के समान दिखाई पड़ने वाला अपराध युक्त नाम पृथक चीज है। हम नाम ले रहे हैं लेकिन हम बाहर से नाम ले रहे हैं, तो शुद्ध नाम नहीं है, अपराध युक्त नाम है। जहां नाम के सहारे पाप आचरण दिखाई पड़ते हैं, नाम भी करोगे तो पाप भी करोगे, नाम के प्रभाव से पाप के छुटकारा तो आखिर मिल ही जाएगा। ऐसी भावना से जो हरि नाम करता है वो नाम अपराधी है। कि हम पाप कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम पाप जो कर रहे हैं वो तो पाप जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हमारा नष्ट ही हो जाएगा। अब पाप जो है हमारा नष्ट हो जाएगा, तो ऐसे करने से क्या लगता है उसको? नाम अपराध ही लगेगा। अब कहते हैं शुद्ध हरिनाम नहीं होता, नाम अपराध से सर्वथा दूर रहना चाहिए। तब ऐसे व्यक्तियों को संसार कृष्ण संसार नहीं है। जो व्यक्ति आश्रम आदि चला रहा है कृष्ण का नाम लेकर के या नाम लेकर के आश्रम मठ आदि को बढ़ाते जा रहा है और आश्रमों को होटलों में प्रवृत्त करते जा रहा है, ये सब क्या है? तो कह रहे हैं इसका कृष्ण संसार नहीं है। तो कृष्ण के नाम से ही सब चलाते हैं कि देखो यहाँ कृष्ण का प्रसाद मिलेगा, यहाँ कृष्ण भक्त ठहरेंगे, यहाँ कृष्ण का सत्संग होगा, इसलिए हॉल बनाया जा रहा है, ये सब हो रहा है। तो तब कहते कदापि नहीं, कृष्ण संसार में सठता का स्थान नहीं है, वहाँ तो संपूर्ण रूप से सरलता विराजमान रहती है। वहाँ अपराध होने की संभावना नहीं रहती है। जब वे भक्त ही नहीं रहे तब उनमें भक्तों के साथ उनकी तारतम्यता का कोई प्रश्न ही नहीं है। गृह त्यागी होकर के जो ये सब चला रहे हैं वो सब क्या कहला रहे हैं? पहले ही कह दिया, ये सब बांतासी कहलाते हैं और बांतासी होने के कारण इनका संग नहीं करना चाहिए। जो पहले गृहस्थ में सन्यासी रहा हो और बाद में क्या बन गया हो, वो गृहस्थ या भोगी जैसा जीवन जी रहा हो, वेश तो है सन्यासी का लेकिन गृहस्थ जैसा जी रहा हो, उसका संग कभी नहीं करना चाहिए।
अब कह रहे हैं ऐसी दशा में उनका उद्धार का कोई रास्ता है? यदि वे अपना समस्त दुराचार परित्याग करके निरपराध होकर के रोते रोते हरिनाम करे तो उन भक्तों की श्रेणी में आ सकते हैं। और यादव दास जी बाबा जी कहते हैं कि गृहस्थ भक्त वैष्णव आश्रम की विधियों के अधीन होते हैं। वैष्णव दास जी क्या होते हैं? कह रहे हैं कि एक भक्त होते हैं जो वर्णाश्रम विधियों के अधीन होते हैं। क्या वर्णाश्रम को स्वीकार किए बिना एक गृहस्थ वैष्णव नहीं हो सकता? एक गृहस्थ क्या होता है? गृहस्थ है, उसके साथ साथ वैष्णव भी है, और उसके साथ साथ क्या है? वर्ण आश्रम का पालन भी करता है। ठीक है। अब ये प्रश्न है कि कोई अगर वर्ण आश्रम का पालन नहीं कर रहा है तो क्या वो वैष्णव बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ समझा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो वैष्णव हो सकता है, चाहे वर्ण आश्रम का पालन करता हो अथवा न करता हो। वैष्णव होने के लिए जीव मात्र का अधिकार है। जितने भी जीव हैं वो जीव मात्र का अधिकार है, इसलिए तो इसका नाम क्या है? जैव धर्म है। जो अत्यंत जाति का मनुष्य हो वैष्णव धर्म ग्रहण करके गृहस्थ रह सकता है। वर्णाश्रम नहीं होता फिर भी वर्णाश्रम के अंतर्गत पतित सन्यासी भी बाद में पीछे से शुद्ध भक्ति का लाभ कर गृहस्थ भक्त हो सकते हैं। इनका कोई भी वर्णाश्रम विधि नहीं होता, वे लोग भी दुराचार के कारण वर्णाश्रम धर्म से पतित हो चुके हैं। उनके संतान आदि साधु संग के प्रभाव से शुद्ध भक्ति का आश्रय करके गृहस्थ भक्त होते हैं, जो वर्णाश्रम नहीं होता। अतएव गृहस्थ भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो गृहस्थ वैष्णव वर्णाश्रम का पालन करते हैं, और दूसरा जो होते हैं जो वर्णाश्रम रहित होते हैं। वर्णाश्रम रहित होते हैं। ये दो प्रकार के गृहस्थ वैष्णव होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो कहते हैं जिनमें भक्ति अधिक है वही श्रेष्ठ है। यदि कोई वर्णाश्रम से रहित हो लेकिन भक्ति कर रहा हो तो श्रेष्ठ है, और कोई वर्णाश्रम से रहित हो और भक्ति नहीं कर रहा हो तो वर्णाश्रम वाला श्रेष्ठ कहा जाएगा। कैसे? देखिए, कहते हैं कि भक्तिहीन होने पर व्यवहारिक दृष्टि से वर्णाश्रम का पालन करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ होगा? भक्ति मान लो दोनों नहीं कर रहा है, वर्णाश्रम भी भक्ति नहीं कर रहा है और वर्णाश्रम से रहित व्यक्ति भी वैष्णव नहीं है, दोनों नहीं है। तो जो वर्ण आश्रम का पालन कर रहा है उसको हम श्रेष्ठ कहेंगे, और जो वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहा है उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि देखा जाए कि भक्ति कौन कर रहा है, यदि भक्ति वर्णाश्रम वाला कर रहा है, नहीं वर्णाश्रम से रहित वाला कर रहा है, और वर्णाश्रम वाला भक्ति नहीं कर रहा है तो भक्ति वाला ही श्रेष्ठ होगा। और यदि वर्णाश्रम से रहित व्यक्ति भी भक्ति कर रहा है और वर्णाश्रम से युक्त व्यक्ति भी भक्ति कर रहा है तो श्रेष्ठ कौन होगा? जो वर्ण आश्रम में रहते हुए भक्ति कर रहा है उसी को श्रेष्ठ कहा जाएगा। ठीक है। यदि दोनों के पास भक्ति नहीं है तो वर्णाश्रम वाला हीन कहा जाएगा। क्या किसी गृहस्थ व्यक्ति को गृह त्यागी का वेश ग्रहण करने का अधिकार है? तो कहा गया नहीं। ऐसा करने से आत्मवंचना और जगत वंचना दोनों प्रकार का दोष लगता है। गृहस्थ व्यक्ति का कौपीन आदि धारण करना गृह त्यागी वेशाश्री संतों के हंसी उड़ाना और उनका अपमान करना है। इसलिए कोई भी गृहस्थ व्यक्ति को कौपीन धारण नहीं करना चाहिए। क्या नहीं धारण करना चाहिए? कौपीन नहीं धारण करे, गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करे, या फिर जैसे साधु सन्यासी लोग जिस प्रकार से धोती पहनते हैं उस प्रकार का पहनावा न पहने, और जैसे साधु अपने बाल और दाढ़ी को बढ़ा करके रखते हैं उस प्रकार एक गृहस्थ को बढ़ा करके नहीं रखना चाहिए। इनको क्या करना पड़ेगा? या तो गृहस्थ व्यक्ति उसको डिजाइन बना ले, शेप बना ले, आजकल जैसे फैशन में चल रहा है वो कर सकता है, लेकिन साधु महात्माओं की तरह वो कौपीन गेरुआ और दाढ़ी
नहीं बढ़ा सकता। ऐसा करने से आत्मवंचना का दोष लगेगा उसको। बाबा जी महाराज, क्या वेश ग्रहण करने के लिए कोई शास्त्र पद्धति भी है? तब कहते स्पष्ट रूप से है। सभी वर्णों के लोग वैष्णव हो सकते हैं, किंतु शास्त्र के अनुसार द्विजों के अतिरिक्त और कोई भी संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। कि हर व्यक्ति क्या है, वैष्णव हो सकता है, लेकिन यदि किसी को वेश धारण करना है अथवा किसी को सन्यासी होना है, तो उसके लिए उसको क्या अनिवार्य है? उसको द्विज होना पड़ेगा। मतलब उसको या तो ब्राह्मण कुल में या तो क्षत्रिय होना पड़ेगा या तो उसको वैश्य होना पड़ेगा, तब जाकर के उस सन्यासी होने का अधिकारी है। कोई शूद्र व्यक्ति, मलिक्षय व्यक्ति, यवन व्यक्ति सन्यास लेने का अधिकारी नहीं है। कहते हैं श्रीमद् भागवत में, यस्य लक्षणम प्रोक्तम पुंसम वर्ण व्यंजकम वर्ण अभिव्यंजकम यदन्यत्रापि दृश्यते तत्तन्नेव विनिर्देशतः। कि जिसके जो लक्षण कहे गए हैं उन्हीं उन लक्षणों के द्वारा वर्ण का निरूपण करना चाहिए। इस शास्त्र विधि के अनुसार ही अन्य वर्णों में उत्पन्न व्यक्ति में ब्राह्मणत्व का लक्षण देखकर उसे संन्यास देने की प्रथा चली है। यदि ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य वर्ण में व्यक्तियों में ब्राह्मण वर्ण के लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें संन्यास दिया जाए तो इस पद्धति का अवश्य ही शास्त्र अनुमोदित मानना होगा। यह कार्य केवल परमार्थिक विषय में ही बलवान है, व्यवहारिक विषय में नहीं। मतलब कि अगर कोई वैश्य है और वो ब्राह्मण को ही मुख्य रूप से संन्यास लेने का अधिकार देखा जाता है, लेकिन कोई वैश्य भी है और उसके अंदर ब्राह्मण के गुण दिख रहे हैं, तो संन्यास उसको दिया जा सकता है। लेकिन उससे जो नीचे हैं, वैश्य से जो नीचे हैं, उसमें वो लक्षण दिखने के बाद भी उसको संन्यास नहीं दिया जा सकता, ये कह रहे हैं। अब कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न के उत्तर मिल गए। तो चंडीदास जी कहते हैं, आज मैं धन्य हो गया। परम पूजनीय बाबा जी महाराज के उपदेशों को मैंने भावार्थ समझ लिया कि जीव कृष्ण का नित्य दास है, किंतु अपराधवश वो कृष्ण दासत्व को भूल करके स्थूल और लिंग देह को हुई माया का आश्रय करके, गुणों का अंगीकार करके सुख दुख को भोग रहा है और अपने कर्मों को भोग करने के लिए अपने गले में जन्म मृत्यु की माला पहन रखी है। कभी ऊंचे योनि में, कभी निम्न को योनि में जन्म लेता है और तरह तरह अभावों का प्रभावों की कल्पना करके दुखी होता रहता है। घर में स्त्री पुत्रों के साथ कलह करके कभी आत्महत्या तक कर बैठता है। धन के लोभ से न जाने कितने पाप करता है। राजदंड, लोक अपवाद, लोक अपमान में कितने प्रकार के शारीरिक क्लेशों को भोगता है। वो चोरी, डकैती, अपहरण आदि आदि प्रकार के दुख तो नित्य प्रति लगे ही रहते हैं। वृद्ध होने पर घर के लोग सेवा नहीं करते, उसमें कितना दुख होता है। कफ की अधिकता के कारण, वात वेग के कारण वेदना से वृद्ध शरीर केवल दुख का ही कारण बनता है। मरने पर पुनः गर्भ की असहाय पीड़ा सहनी पड़ती है। फिर शरीर रहते रहते काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इस प्रबल होकर के विवेक को आच्छादित कर देता है। मैं संसार के वास्तविक अर्थ समझ गया। मैं बाबा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और वैष्णव जगत के गुरु हैं। वैष्णव के कृपा से आज मैं संसार का यथार्थ ज्ञान लाभ कर सका। अनंतदास जी महाशय के सदुपदेश श्रवण करके सभी लोग एक स्वर से साधु 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 कहने लगे। कीर्तन का आनंद हुआ, सभी लोग नृत्य करने लगे, सभी चरणों पर लोट लोट करके रोने लगे। सभी लोग एक स्वर में बोल उठे कि चंडीदास बड़े भाग्यवान हैं। और कुछ देर बाद यादवदास जी ने चंडीदास जी को कहा, चलो हम लोग उस पार चलें। और चंडीदास हंसकर उत्तर दिया, आप पार करें तो मैं भी पार हूँ। दोनों प्रद्युम्न कुंज से बाहर निकलते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। कुंज से बाहर निकलते ही दमयंती जो वट वृक्ष के नीचे बैठी है, पीपल के नीचे, उनको प्रणाम करती है। मैं स्त्री जन्म क्यों पाया? यदि मैं भी पुरुष होती तो अनायास ही कुंज में जाकर वैष्णव का दर्शन करती तथा उनके चरण को अपने मस्तक पर धारण करके पवित्र होती। मैं जन्म जन्म से इस नवद्वीप में वैष्णव की दासी होती, उनकी सेवा कर जीवन सार्थक करती। अहो, गोद्रुम धाम महान पुण्य भूमि है। यहाँ आते ही जीव शुद्ध भक्ति का लाभ करता है। यह गोद्रुम हमारे प्राणेश्वर श्री सचिनंदन की क्रीड़ा स्थली
गोपपल्ली है तथा तत्व को हृदय में रख करके प्रबोधानंद सरस्वती ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है नवदीप शतक। एक तो है वृंदावन शतक और दूसरा उन्होंने लिखा नवदीप शतक। तो कहते हैं न लोक वेदाति भय मार्गै भैरैरा विश्व सक्लिश्यते रे मूढ़ा हठेन सर्वे प्रहित्य गौड़ श्री गोद्रुम पर्ण कुटिम वर्ध्यम। अरे मूढ़ जीव, तो लोक और वेद का आश्रय कर नाना प्रकार के धर्मों का आचरण करने पर दुखी हो रहा है। अब इन अनिश्चित मार्गों को छोड़ करके शीघ्र अतिशीघ्र गोद्रुम में अपनी कुटी का निर्माण कर। ऐसा प्रबोधानंद सरस्वती नवदीप शतक में कहते हैं। इसी तरह परस्पर हरि कथा कहते सुनते तीनों गंगा के इस पार आ जाते हैं, कुलिया ग्राम में लौट आते हैं और उसी दिन से चंडीदास और उनकी पत्नी में एक प्रकार का अद्भुत वैष्णव भाव प्रकट होने लगा। मानो माया के संसार से उन्हें बिल्कुल भी स्पर्श नहीं हो रहा है। वैष्णव सेवा सदा कृष्ण नाम कीर्तन सब जीवों पर दया उनका भूषण बन गया और धन्य वणिक दंपत्ति, धन्य वैष्णव कृपा और धन्य नवदीप भूमि। इस प्रकार हम सबका ये 7वां अध्याय पूर्ण होता है जहाँ हम संसार के विषय में समझते हैं। अब अगले अध्याय में नित्य धर्म और व्यवहार के विषय में हम सबको समझाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये बातें आप सबको अगर समझ में आ रही हैं तो आप दूसरों को भी समझने के लिए सहायता करें, दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रयास को सफल बना सके, इस प्रयास से सभी लोग लाभ उठा सके। बस इतना ही आप सभी से विनती है और इतनी ही याचना है। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।